जी अस्सलाम वालेकुम। काइंडली मुझे कोई कंफर्म कर दे कि आवाज़ आ रही मेरी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आ रही है। अच्छा, ये स्क्रीन भी आपको स्केचअप की शो हो रही होगी। जी, हो रही है। ठीक है। अच्छा, कल के लेक्चर में आप लोगों ने प्रैक्टिस किया, कोई मसला आया हो या कोई चीज़ आप चाह रहे हो कि मैं दोबारा बता दूं? इसमें मैं बेसिकली ये करता हूँ कि कोई भी जो प्रीवियस लेक्चर हो जाता है ना, तो अगला लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर 5 to 10 मिनट्स जो है ना, अगर किसी की कोई प्रॉब्लम्स हैं आ रही हैं या कोई मसले मसाइल आ रहे हैं तो वो डिस्कस करते हैं। आज जो पढ़ेंगे अगली क्लास से पहले, अगला लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वो मैं पूछ लूँगा। कल तक जो पढ़ा था, कोई भी चीज़ अगर आपको कॉन्सेप्ट या कोई चीज़ समझ ना आई हो, अदरवाइज हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज सॉरी, बारिश की वजह से मैं बस घर से नहीं निकल सका था, तो इस वजह से आधा घंटा जो है हमने लेट स्टार्ट किया। लेकिन क्या नाम है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 6 बजे तक जो है ना हमारा आज के जो माइलस्टोन्स हैं या जो भी कंटेंट है हमारा वो हम पूरा करें। चलें, आई गेस कोई मसले मसाइल नहीं थे। आसान सा का कल जो था वो बेसिकली जो सिंपल सी चीज़ें थी कि बेसिक्स जो हमारे कॉन्सेप्ट्स थे हमने वही पढ़े थे। आज हम क्या करेंगे, जो स्केचअप के ऊपर मॉडलिंग है, ठीक है, जो मॉडलिंग से रिलेटेड जितनी भी बाकी चीज़ें हैं वो विल ट्राई टू कवर दैट थिंग्स। तो स्टार्ट करते हैं। कल वाले जो लेक्चर आपको मैंने पीडीएफ भेज दिया था, तो उसमें हमने यहाँ तक कर लिया था कि फेसिस तक था, ठीक है। आखिरी आई थिंक 3 स्लाइड्स जो हैं वो हमारी रह गई थी, तो आज हम उनको बारी बारी ऊपर से लेकर नीचे तक कमांड बाय कमांड देखते जाएंगे। उससे रिलेटेड उस कमांड उन कमांड्स को स्केचअप के अंदर एग्जीक्यूट किस तरह करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जिस तरह हमने कहा था टूल्स इन स्केचअप, सबसे पहले ऑर्बिट, कि आपने ऑर्बिट किस तरह करना है, और उसके लिए जो शॉर्टकट है वो आप अपनी कीबोर्ड का ओ लेटर उसको प्रेस कर सकते हैं, और यू कैन यूज़ द माउस सेंटर बटन। और उसके बाद जो आपके पास है, अगर ड्यूरिंग द ऑर्बिट इफ़ यू वांट टू यूज़ द पेन, देन यू कैन यूज़ माउस सेंटर बटन प्लस शिफ्ट ऑन योर कीबोर्ड, ठीक है। आपने उस शिफ्ट को दबा के रखना है, और अगर आपका जो माउस का सेंट्रल बटन है आप उसको प्रेस करेंगे तो वो आपकी जो पेन कमांड है वो एक्टिव हो जाएगी। जस्ट लाइक दिस, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, कल भी मैंने किया था। ये देखें, ये मैं ऑर्बिट कर रहा हूँ राइट नाउ। मैंने उस जैसे ही बटन शिफ्ट को दबाऊंगा तो ये देखें पेन एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसको पेन वगैरह करने के लिए इन दोनों को साथ इकट्ठा यूज़ करता हूँ। तो शिफ्ट और ऑर्बिट, इन दोनों को, जो पेन और ऑर्बिट, ये बेसिकली इकट्ठी कमांड्स हैं। अगर आपने सिंपल ऑर्बिट करना है तो आप ओ प्रेस कर दें कीबोर्ड पे, और माउस का सेंटर बटन है, ठीक है। अगर आपने सिंपल पेन प्रेस करना है तो उसकी कोई शॉर्टकट नहीं है। आई थिंक नहीं है उसकी, ठीक है। तो वो आपने जो लार्ज टूल सेट है, आपने यहाँ आपके पास ये व्यूइंग है, ठीक है, आपने उसको क्लिक करना है तो ये आपके पास ये पेन की ऑप्शन एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा जो आपके पास है जूम, लार्ज टूल सेट में ऑर्बिट के बिल्कुल, यानी जो है ना ये काप्स, ये जो है ना ये जूम की कमांड है। आप इसको जूम इन कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। आगे को लेके जाएंगे प्रेस करके माउस का बटन तो वो जूम इन करेगा, पीछे ले जाएंगे तो वो जूम आउट करेगा। अगर आप चाहते हैं कि जूम विंडो, ठीक है, उसमें विंडो का जूम हो तो आप क्या करें, जिस तरह ऑटो कैड में हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, आप उस हिस्से में रेक्टेंगल ड्रॉ करें और आपको वही देखें उतने हिस्से में जूम करके दिखा जाएगा लाइक दिस। के मैं अगेन इस हिस्से में बैक में जूम करना चाहता हूँ तो इसने आपको बैक का जूम करके दिखा दिया, ठीक है। उसके अलावा उससे नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज़ जूम एक्सटेंड्स। आप उसको करेंगे, आपके मॉडल के अंदर जो जो भी चीज़ पड़ी होगी, चाहे वो कितनी भी दूर है मॉडल से, ठीक है। जिस तरह देखिए, मैं दो ओरिजिन से थोड़ी दूर मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किए हैं, लेकिन ये मैंने इस तरीके से जूम किया हुआ था, ठीक है। मैं चाहता हूँ जूम एक्सटेंड के मेरी फाइल के अंदर
जितनी भी चीज़ें हैं वो मुझे सारी नज़र आए, ठीक है। तो मैं जस्ट इसको प्रेस करूँगा तो ये देखें आपके फाइल के अंदर जो जो भी चीज़ें हैं वो उन सब को व्यू में लाएगा और वो आपको दिखा देगा कि ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड जूम एक्सटेंड। और इसके बिल्कुल साथ प्रीवियस, ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वाला करना है तो वो दोनों इस तरीके से आप कर सकते हैं। अक्सर बात क्या होता है कि जब आप अपनी फाइल के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो फॉर एग्जांपल उसमें आगे एट द लास्ट ऑफ द लेक्चर हम ये करेंगे कि हम ये देखेंगे कि ऑटोकैड की फाइल को स्केचअप के अंदर किस तरीके से लेकर आना है, ठीक है। उसका एक प्रॉपर तरीका है, ये नहीं है कि जस्ट आपने रैंडमली फाइल को ओपन करना है और उसको इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। उससे पहले एक दो स्टेप्स होते हैं वो आपने करने हैं। वो स्टेप्स कौन से हैं उसका पीडीएफ मैंने अभी आपको जो ग्रुप है उसमें भेज दिया है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं कि, लेकिन वो हम इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द क्लास पढ़ेंगे। तो राइट नाउ कि बस आपने इसको जूम एक्सटेंड को, कि आपकी कुछ चीज़ें नहीं मिल रही, जूम आउट बहुत ज़्यादा हो गया इस तरीके से फाइल की जो है ना, आपको पता ही नहीं लग रहा आपकी फाइल किधर है। ये देखें इस तरीके से ऐसे कोई सिचुएशंस आ जाती हैं, तो जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दैट बटन जूम एक्सटेंड, तो वो आपको बता देगा कि आपके फाइल में ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये कुछ जूम से रिलेटेड कमांड जो थी वो मैंने बता दी थी। उसके बाद जो हमारे पास अगली चीज़ थी दैट इज़ द टूल बार्स। दो तरीके मैंने बताए थे कि आप किसी भी करंट टूल बार के ऊपर राइट क्लिक करके आप अपनी मर्ज़ी की टूल बार को सिलेक्ट कर सकते हैं, और यू कैन गो टू द व्यू बटन एंड यू कैन गो टू द टूल बार्स ऑप्शन इन स्केचअप। फॉर एग्जांपल जैसे आप किसी एक के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास जितने भी आप जो यूज़ करते हैं टूल्स वो सारे इधर पड़े होते हैं। अदरवाइज दूसरी चीज़ क्या है कि आप व्यू में जाएं और टूल बार के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरीके से शो करवा देगा, ठीक है। सो दे आर टू मेथड्स, वो मैंने आपको पीडीएफ के अंदर मेंशन कर दिए थे। देन वी हैव सिलेक्शन टूल्स, ठीक है। उसमें सबसे पहले प्रेस स्पेस बार इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट एनीथिंग, और यू इफ़ यू वांट टू एग्जिट योर करंट कमांड, तो आपने उसमें क्या करना है कि आपने जस्ट सिंपली प्रेस द स्पेस बटन ऑफ योर कीबोर्ड, ठीक है। आप उसको प्रेस करेंगे तो वो आपको सिलेक्शन वाली जो चीज़ें हैं वो एक्टिव कर देता है, और आपकी जो कमांड है जो पहले से लगी होगी, जो भी कमांड होगी, सर्कल की होगी, रेक्टेंगल की होगी, लाइन की होगी, तो वो उस कमांड को ख़त्म कर देगा। देन वी हैव अ सिंगल सिलेक्शन, ठीक है। अगर आपने किसी एक एज को और किसी एक फेस को सिलेक्ट करना है, आप क्या करते हैं, जस्ट सिंपली उसके ऊपर जाके क्लिक करते हैं और वो चीज़ सिलेक्ट हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद थी डबल सिलेक्शन, और डबल सिलेक्शन में जैसे मैंने आपको कल बताया था, वी हैव टू थिंग्स। नंबर वन, एज कनेक्टेड विद फेसिस एंड वाइस वर्सा, ठीक है, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। और द नंबर एंड द लास्ट वन इज द ट्रिपल सिलेक्शन, उसमें सिलेक्ट द होल ऑब्जेक्ट। अगर आपने पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना हो तो उस तरीके से हम फिर उसको यूज़ करते हैं। लेट मी ड्रॉ सिंपल रेक्टेंगल, उसको मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये देखें सिंगल सिलेक्शन से क्या मराद है, अगर आपने किसी भी एक फेस को सिलेक्ट करना है देन यू विल जस्ट क्लिक ऑन इट। अगर आपने किसी एक एज को सिलेक्ट करना है, यू जस्ट क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर एज, ठीक है। ये फेस किन एजिस से मिलकर बना है, या जिन ये फेस को किन एजिस ने मिलकर जोड़ा हुआ है, अगर आपने उसको उन दोनों को इकट्ठा सिलेक्ट करना है, यू विल जस्ट डबल क्लिक ऑन इट, ठीक है। अब ये देखें ये दोनों इकट्ठे सिलेक्ट हो गए हैं। अगर आपने इस एज, ये एज ने किन दो फेसिस को मिलाया हुआ है, अगर आपने उसको सिलेक्ट करना है तो किसी एक एज के ऊपर जाके डबल क्लिक करेंगे तो इट विल सिलेक्ट बोथ फेसिस जो इस एज के साथ जुड़े हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये सिलेक्शन की कुछ कमांड्स थी जो मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। उससे अगला जो टॉपिक है दैट इज द अटैचमेंट्स, अटैचमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब अटैचमेंट को समझना क्यों ज़रूरी है, स्केचअप में जिस चीज अगर किसी को जो ये अटैचमेंट वाला कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है उसके लिए स्केचअप के अंदर मॉडलिंग करना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। ये जिसे कह लें बेसिकली, अगर आप ये चीज़ समझ लेते हैं, यू कैन क्रिएट एनीथिंग, एनीथिंग रिलेटेड टू आर्किटेक्चरल इंडस्ट्री। आप कुछ भी चीज़ बनाना चाहें, वो डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, व्हाट्सएवर, ठीक है, वो आप बना सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, अटैचमेंट से क्या मुराद है? अब मैंने इसको भी दो कैटेगरीज में लिखा है। नंबर वन इज़ द मेक ग्रुप। वो बनाना किस तरीके से है कि आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर देना है। एंड द नंबर टू इज़ मेक कंपोनेंट। सबसे पहले अटैचमेंट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि अटैचमेंट समझना क्यों ज़रूरी है स्केचअप के अंदर। मीनवाइल मैं कोई एक जो प्रोजेक्ट किया मैं उसकी एक स्केचअप फाइल खोल लेता हूँ, ताकि जो लाइव प्रोजेक्ट मैंने डिलीवर किया है उसकी एक एग्जैक्ट फाइल मैं खोल लूँगा, ताकि आपको यानी वही चीज़ जो मैं आपको करके दिखाऊंगा वो इधर भी आपको शो करवा सकूँ। आई होप सबको स्क्रीन शेयर होगी हो रही होगी। चलिए मैं इसी फाइल के अंदर जो है ना अपनी उस फाइल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। अगर वो असल में मैंने 2016 भी इंस्टॉल किया था इसमें, तो इस वजह से मुझे वो ऑप्शन नहीं दे रहा वो उसको सेट करने वाला है। बट राइट नाउ मैं आपको एक फ़ाइल इंपोर्ट कर लेता हूँ इधर, ये वाले। अच्छा चलिए हो गई है ओपन। अच्छा, ये हमने रिसेंटली हमने भावलपुर में परवेज़ प्लाजा का एक प्रोजेक्ट किया था। ये हमने यानी अभी रिसेंटली इसको कंप्लीट करके दिया है। तो इसकी जो मैंने इसके रेंडर मैंने आपको शायद कल दिखाए थे, तो ये उसी की एक स्केचअप फाइल है जो आप लोगों के सामने खुली है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ अटैचमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये देखें दो रेक्टेंगल है। मुझे काइंडली बता दें मैं ज़्यादा तेज़ तो काम नहीं कर रहा या स्क्रीन में लैग आ रहा हो, क्योंकि लास्ट सेशन में ये मसले आए थे। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा तेज़ स्क्रीन को मूव कर रहा हूँ तो वो मैं आहिस्ता कर लेता हूँ। कोई एक बता दे मुझे। नहीं, ठीक आ रहा है अभी तो। अच्छा, ठीक हो गया। चलें, ये मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स थे। एक इसको हम वन कह देते हैं, इसको टू कह देते हैं। ठीक है, मैं इसका थोड़ा सा साइज वेरिएट कर लेता हूँ लाइक दिस। अब ये देखें, मैंने इस ऑब्जेक्ट को इस एज से, फॉर एग्जांपल लेट से मैंने 3 इंच इधर मूव करवाना है, यानी 3 इंचज मैंने इस एज से यहाँ इस ऑब्जेक्ट का मूव करवाना है। अगर मैं इसको सिंपल ऐसे पिक कराता हूँ, ठीक है, ये मूव करा रहा हूँ। मूव के लिए हम कमांड है उसमें भी मैं आता हूँ, उसके अंदर काफ़ी यानी मूव कमांड में भी थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल मैं इसको जब यहाँ ला के मूव रखता हूँ, ठीक है, और जब मैं उसको 3 इंच उधर को मूव करता हूँ ना, ये देखें जो पहले वाला ऑब्जेक्ट था वो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के साथ एक किस्म का कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये देखें एक ही ऑब्जेक्ट बन गए हैं। ठीक है, इसको कहते हैं ज्वाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट मॉडल्स इन स्केचअप और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन स्केचअप। ठीक है, अब ये देखें जैसे ही मैंने उसको उसके साथ रखा है ना, वो इस ऑब्जेक्ट का पार्ट हो गया है। अगर मैं इसको अरेज भी कर देता हूँ ना, तो ये देखें इस तरीके से। लेकिन हमने तो इसको 3 इंच उस तरफ लेके जाना है। ठीक है, तो उसका क्या तरीका है? अगर हमने इसको मूव कराना हो, उसका तरीका ये है कि आप अपना कोई भी स्केचअप के अंदर ऑब्जेक्ट बनाएं, उसको आप ग्रुप कर लें या कंपोनेंट कर लें। वो किस तरीके से करना है कि आप अपना पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें लाइक दिस। ठीक है, आप उसके ऊपर राइट क्लिक करें ऑफ योर माउस, और आपके सामने ये देखें दो ऑप्शन आ रही होंगी, मेक कंपोनेंट एंड मेक ग्रुप। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क बता देता हूँ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। फ़िलहाल मैं इसको मेक ग्रुप कर देता हूँ। मैंने इसको मेक ग्रुप कर दिया। ठीक है, इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ, मेक ग्रुप कर दिया है। पहले वाला जो हमारा सिनेरियो था, इसको यहाँ एक कॉपी कर लेते हैं। अब ये देखें, पहले हमारा ये सिनेरियो था कि ये ग्रुप में नहीं थे, सिंपल ऑब्जेक्ट पड़े हुए थे। मैं जब इसको यहाँ से उठा के यहाँ मूव कराता हूँ और मूव करता हूँ तो वो मेरे पहले वाली शेप डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको ग्रुप बना लिया, इसको भी ग्रुप बना लिया। अब ग्रुप बन गया, हमें कैसे पता चलता है कि आप इसके ऊपर देखें, क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ फेस सिलेक्ट हो रहा है।
अगर मैं किसी भी एक ग्रुप के ऊपर क्लिक करूंगा ना तो वो सारा ग्रुप इकट्ठा सेलेक्ट होता है, दैट मीन्स ये ग्रुप में है या कंपोनेंट में है। ठीक है, तो अब ये देखें, मैं ये भी एक ग्रुप है, मैंने इसको उठाया, इसके पास रखा, अगर मैं इसको 3 इंच उधर मूव करता हूँ, अब ये हो रहा है। ठीक है, अब जो पहले वाला ये ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट के साथ मर्ज नहीं हो रहा। ठीक है, तो जब भी कोशिश आप आर्किटेक्चरल मॉडलिंग कर रहे हो या कोई भी किस्म का 3D मॉडल बना रहे हो, तो कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है कि वो दूसरी चीज़ से डिफरेंट है, ऑलवेज ट्राई टू मेक ग्रुप, और उसको या कंपोनेंट बनाएं या ग्रुप बनाएं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये जो लाइव फाइल दिखा देता हूँ। ठीक है, अब इसके ये रेंडर्स किए थे, यहाँ मैंने ये देखें मेरे पास ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। अब इसमें देखें हर चीज़ मैं अलहदा अलहदा ग्रुप्स में रखता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे ये एलिमेंट है ना, अब ये देखें ये एक सारा एलिमेंट एक ग्रुप में है। ठीक है, उसके बाद ये देखें इसके अंदर छोटी विंडो है, विंडो का फ्रेम अलहदा है और विंडो का ग्लास अलहदा है, ये दोनों अलहदा अलहदा ग्रुप में है। ठीक है, ये देखें ये सारी चीज़ एक अलहदा ग्रुप में है, ये वॉल मेरी एक अलहदा ग्रुप में है, ये मेरी ब्रांडिंग्स है, ये उसका फ्रेम है, ये अलहदा ग्रुप में है, ये जहाँ मैंने लोगो लगाना है वो अलहदा ग्रुप में है, ये अलहदा ग्रुप में है। ठीक है, इसके अलावा ये चीज़ देख लें, ये सारी एक अलहदा ग्रुप में है, ये मेरी एलिवेटर की जो शाफ्ट है वो भी एक अलग ग्रुप में है। तो कहने का मकसद ये है कि आपने कोई भी चीज़ स्केचअप के अंदर बनानी है, जैसे ये रोड है, ये पेवर्स का, ये रोड का है, ये वॉल है, साइड वाले पेवर्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये कॉलम्स हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ अगर आपने स्केचअप में बनानी है, आपने हमेशा उसको ग्रुप में रखना है या कंपोनेंट में रखना है। ठीक है, ताकि वो जो चीज़ अगर हम किसी चीज़ को मूव करना चाहें, फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू इंक्रीज द साइज ऑफ दिस बैंड, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सिंपली ग्रुप को एडिट करके इस तरीके से मैं इसको बड़ा छोटा कर सकता हूँ। ठीक है, ग्रुप को ओपन करने का क्या तरीका है और उसको बंद करने का क्या तरीका है, कि आप किसी भी ग्रुप को सिलेक्ट करें, उसके ऊपर जाके डबल क्लिक करेंगे तो वो जो आपका ग्रुप है वो ओपन हो जाएगा, बाकी सारा मॉडल आपका फेड हो जाएगा। आपने जो चेंजेस वगैरह करनी है आप इस ग्रुप के अंदर करके, ठीक है, आप बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे ना स्पेस प्रेस करके तो वो ग्रुप को बंद कर देगा। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ, ग्रुप को ओपन करना हो या उसको एडिट करना हो तो वो कैसे होगा कि आप किसी भी ग्रुप के ऊपर डबल क्लिक करें, लाइक जिस तरह मैंने ये मेरे पास ये एक MS का एलिमेंट था, मैंने इसको डबल क्लिक किया है, मैं इसको एडिट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, डबल क्लिक किया, ये कोई भी करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसकी ये शेप जो है ना इस तरीके से चेंज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, और सेम जो ये चीज़ है ये मैं यहाँ करना चाह रहा हूँ कि मैं इसको यहाँ मूव करा दूँ लाइक दिस। ठीक है, तो आपने ग्रुप को ओपन करना है तो डबल क्लिक, उससे बाहर निकलना है तो आप बाहर स्पेस प्रेस करके आप बाहर कहीं भी ग्रुप स्केचअप फाइल के अंदर क्लिक कर दें तो वो आपको ग्रुप से बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि ग्रुप बनाना क्यों ज़रूरी है, ताकि वह चीज़ें एक दूसरे के साथ मर्ज ना हो। ठीक है, आपकी ज्योमेट्री जो आप बना रहे हैं वो सारी चीज़ें अलग-अलग रहें, और जो आपके पास जो अगर आपने लेटर ऑन आपने किसी भी ग्रुप को या किसी भी चीज़ को एडिट करना है तो वो आप उसको इजीली कर सकें। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी ग्रुप से रिलेटेड। अब ग्रुप और कंपोनेंट में क्या फ़र्क है वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास सिंपल, मैंने क्या किया, इसकी एक कॉपी निकाली, एक को मैं जो हमारे पास ओरिजिन के ये वाला है इसको मैं ग्रुप बना लेता हूँ, और इसको मैं राइट क्लिक करके मेक कंपोनेंट, इसको मैं नाम दे देता हूँ बॉक्स। ठीक है, और इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास फॉर उनको अलग अलग करने के लिए मेरे पास ये जो वुडन टेक्सचर वाला ये ग्रुप है, ये कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट के जिसमें एक ग्रुप है या एक कंपोनेंट है और वो उसने 100 दफ़ा यूज़ होना है आपके ऑब्जेक्ट के अंदर। मैं देखता हूँ अगर मेरे पास एनिमेशन परियो या पोरियो माल की जी, मुझे मुझे काइंडली बता दें कि ये आपको ये नज़र आ रही हो एनिमेशन।
ये स्क्रीन शेयर हो रही हो, मुझे कोई स्क्रीन ये शेयर कंफर्म। स्क्रीन ये शेयर हो वीडियो, रही, लेकिन हाँ जी ये नजर आ रही है, लेकिन ना थोड़ा मतलब रुक रुक के जैसे चल रहा है। चले कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। अब ये देखें, स्क्रीन ये शेयर हमने, नहीं ये मेरी वीडियो चलाई है, वीडियो नजर आ रही है। कुछ एक कॉन्सेप्ट बताना है मैं इसका ना। हाँ ठीक है। ये आपको वीडियो में, ये इम्पोरियो माल है, ये हमने बहावलपुर में कंप्लीट किया है, रिसेंटली हमने डिलीवर किया है। तो इसमें अब देखें, ये तकरीबन 16 कनाल का एरिया है। ठीक है, इस 16 कनाल के एरिया में तकरीबन 150 से ज़्यादा शॉप्स हैं। ठीक है, अब हर शॉप के बाहर उसका बिलबोर्ड है और इसकी विंडो है। ठीक है, जैसे आपको ये प्लान में नज़र आ रही होंगी, ये जो विंडोज़ लग रही हैं। ठीक है, अब इन सारी विंडोज़ का साइज जो है ना, साइज कह लें या डिज़ाइन कह लें, वो सबका सेम है। ठीक है, अब मैंने, आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग्स यानी उनकी शेप्स जो है ना, वो किस तरह डिफरेंट है सारी। और विंडो ही अगर जस्ट कॉपी भी करें ना इस सारे में, तो आपको 2-3 घंटे लगेंगे आफ्टर फाइनलाइजिंग द डिज़ाइन। ठीक है, तो अब ये फॉर एग्जांपल, अब ये जो विंडो बनाई है मैंने, इसको थोड़ा सा चलाते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। जैसे ये विंडोज़ हैं हमारे पास, अब ये विंडोज़ मैंने क्या किया, ग्रुप कंपोनेंट बना के लगाई हैं। ठीक है, अब ग्रुप और कंपोनेंट में क्या फ़र्क है, वो इसलिए ये समझाने के लिए मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये 150 विंडोज़ हैं, अगर आपने कोई विंडो में कोई एक चीज़ चेंज करनी हो, फॉर एग्जांपल लेट से मुझे विंडो की कॉर्नर्स पसंद नहीं है, या उसके ऊपर जो मैंने डेकोरेटिव पैटर्न लगाया मैंने वो चेंज करना है। ठीक है, तो मैं ये क्या क्या करूँगा, मैं बारी बारी सारी विंडोज़, एक एक विंडो को ओपन करूँगा, वहाँ चेंज करूँगा, फिर अगली विंडो को ओपन करूँगा, उसमें चेंज करूँगा। इस तरह मैं अगर 150 में करना, जो मेरे 4-5 घंटे ज़ाया हो जाएंगे। ठीक है, तो उस इस तरह की सिचुएशंस में जब आपके पास रिपीटिव एलिमेंट्स आ रहे हों, एक यानी एक चीज़ आपने 10 बार 20 बार या 100 बार यूज़ करनी है, तो उस हिस्से में आप ग्रुप की बजाय कंपोनेंट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। जैसे ये मेरे पास ग्रुप था और मेरे पास जो ये वाइट वाला था ये कंपोनेंट था, मैं इसकी लेट से यहाँ 10 कॉपीज बना लेता हूँ। 10x, ये मैं कमांड बताता हूँ आपकी, ये मैंने इसकी 10 कॉपीज बनाई है। सिमिलरली मैं जो अपने कंपोनेंट वाली जो मेरा वाइट एलिमेंट था उसकी मैं 10 कॉपीज बना लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे हम काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर, मुझे किसी ने कहा यार ये जो बॉक्स है ना, इसकी जो डायमेंशन है वो थोड़ी सी बड़ी करनी है, हमने मौके पे मुताबिक या कुछ भी है, हमने डिज़ाइन को बेहतर करना है, हम इसकी डायमेंशंस को चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक तरीका तो है, अगर आपने उस चीज़ का ग्रुप बनाया होगा तो देखें आपको क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने अगर इतनी इसकी डायमेंशन को ज़्यादा करना है, तो आपको एक एक ग्रुप को ओपन करना पड़ेगा। डबल क्लिक करके मैं ओपन कर रहा हूँ, मैं एक एक को चेंज कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, अगला ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, और ये इस तरह मुझे सारों को ओपन करके करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने इसी ऑब्जेक्ट का कंपोनेंट बनाया होगा, तो ये देखिएगा जादू कि मैं सिर्फ एक चीज़ को चेंज करूंगा। फॉर एग्जांपल ये देखें, इस चीज़ को ऐसे मैंने चेंज किया है, एक को चेंज कर रहा हूँ, बाकी ऑब्जेक्ट्स उसके मुताबिक खुद चेंज हो रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, ग्रुप में ऐसा नहीं होता, ग्रुप में जो एक चीज़ एक अलग-अलग उसकी एंटिटी कराता है, लेकिन अगर आप उसको कंपोनेंट बना देते हैं तो कोई भी चेंजिंग आप किसी एक में करें, फॉर एग्जांपल इस तरह की है, मैं इसका ऑफसेट दे के, ठीक है, इसमें इस तरीके से होल पंच करता हूँ। ठीक है, और मैं इसका दोबारा फिलेट लेके लाइक दिस, मैं इसको इस तरीके से नीचे ले जाता हूँ। ठीक है, तो देख रहे हैं मैं कि सिर्फ एक में चेंज कर रहा हूँ, वो चीज़ बाकी सब में चेंज हो रही है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ग्रुप एंड कंपोनेंट। इसके अलावा अगर आपने कोई चीज़ इस ग्रुप के अंदर ऐड करनी हो, फॉर एग्जांपल मैंने ये एक छोटा रेक्टेंगल बनाया है इतना सा, इसका मैंने अगेन कंपोनेंट बना लिया है। ठीक है, ये चीज़ मैंने उस ग्रुप के अंदर लेके जानी है, उसके अंदर प्लेस करनी है, लेकिन हम वैसे नहीं कर सकते। उसका तरीका है कि आपने जो चीज़ अगर बाद में ऐड करनी है उसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल X या कंट्रोल C, जो जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कट पेस्ट करते हैं या कॉपी पेस्ट करते हैं,
आप उस तरह करें, ये देखें फॉर एग्जांपल कंट्रोल एक्स मैं प्रेस किया, कट किया, ग्रुप को ओपन किया, और कंट्रोल वी जाके आप उसको प्लेस करेंगे ना किसी एक में अंदर, तो वो देखें वो सब के अंदर आ गया। ठीक है, तो इस वजह से ये भी एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप कोई एक कंपोनेंट चीज़ बनाना भूल गए हैं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, तो अगर आपने उसको बाद में लगाना है तो आप इस तरह कट पेस्ट करके उसके अंदर इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यानी डिफरेंस है कंपोनेंट में और ग्रुप में। आई होप ये सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी को नहीं समझ आया कोई चीज़ तो वो मैं दोबारा बता देता हूँ। ये हसीब समझ आया आपको? अली भाई ये हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर, काइंडली आप बता दें। ये अरसलान क्लियर हो गया। अगर ठीक कुछ है, रह जाएगा तो मैं रेज हैंड कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। चलें, ये हमने यहाँ तक कवर कर लिया है अटैचमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स के, ग्रुप किस तरह बनाते हैं, कंपोनेंट किस तरह बनाते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, उसके बाद द नेक्स्ट थिंग वी हैव अरेजर, शॉर्टकट इज ई ऑफ योर कीबोर्ड। ठीक है, आप या तो कोई एज को अरेज कर सकते हैं या आप फेस को अरेज कर सकते हैं, और यू कैन यूज़ द डिलीट बटन ऑन योर कीबोर्ड। फॉर एग्जांपल मैं इसको, इफ़ आई वांट टू रेज दैट ग्रुप, तो मैं ई प्रेस करूँगा इसके ऊपर जाके। अच्छा, अरेजर जो है ना वो फेसिस के ऊपर एक्ट नहीं करती, जिस तरह आप देख रहे हैं मैं ई प्रेस करके वो बटन प्रेस करके अरेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो नहीं कर रही। अरेज हमेशा एजेस के ऊपर एक्ट करेगी, लाइक दिस, कि मैं एज के ऊपर आऊँगा ना फिर वो चीज़ पर्टिकुलर चीज़ को अरेज करेगी। यहाँ आप इसको राइट क्लिक करके अरेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको रेज करना है इस फेस को, तो मैं राइट क्लिक करके रेज कर दूंगा या मैं डिलीट बटन प्रेस कर दूंगा। अगर मैंने ई प्रेस करके रेज करना है तो वो देखें, ये आप फेसिस के ऊपर काम नहीं करती, ये हमेशा एजेस के ऊपर काम करती है। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि आपने क्या चीज़ रेज करनी है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ, जो पिछली कमांड थी कि आप ग्रुप हैं, अगर आपको ये कहता है कि नहीं यार मैंने ये जो ग्रुप बना लिया है इसको तोड़ना है, इसको ख़त्म करना है ग्रुप से, तो उसका एक बड़ा ही आसान सा तरीका है कि आप उस ग्रुप के ऊपर जाके राइट क्लिक करके, आपके पास ये देखें दो ऑप्शन है, एक एडिट ग्रुप करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा, या राइट क्लिक करके आप इसको एक्सप्लोड करेंगे तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी ग्रुप से। ठीक है, आप सारी चीज़ को सिलेक्ट करके डिलीट भी प्रेस कर सकते हैं, और यू कैन जस्ट प्रेस ई ऑन योर कीबोर्ड टू अरेज दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। और अरेज आपने हमेशा याद रखना है वो एजिस के ऊपर काम करता है, फेसिस के ऊपर काम नहीं करता। जिस तरह आप देखें अरेज की कमांड एक्टिव है, मैं फेस के ऊपर जो मर्जी करता रहूँ नहीं होगा, जैसे ही मैं एज के ऊपर जाऊंगा तो वो देखें वो हाईलाइट होके अरेज हो जाता है। तो ये चीज़ थी। ठीक है, ये अरेजर भी हमारी ओके हो गई है। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज लाइन। क्या आपने अगर लाइन लगानी है वो किस तरह लगाएंगे? शॉर्टकट इज एल ऑफ योर कीबोर्ड। उसके बाद स्ट्रेट लाइन है और लाइन इन एंगल है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें स्केचअप के अंदर किस तरीके से लगानी है ये मैं आपको बता दूंगा। वन, ठीक, ठीक, सॉरी सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अच्छा, अब लाइन जो है ना, अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको कल बताया था कि अगर आपने लाइन लगानी हो तो उसके लिए आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। आप क्या करें, पहला उसको पहला पॉइंट डिफाइन करें और उसको दूसरा पॉइंट डिफाइन करते हैं तो वो आपको लाइन लगा देता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपने लाइन लगानी है ऑफ सर्टन लेंथ, कि उसकी लेंथ हम उसको बताएं कि इतने फीट की या इतने इंचेस की लाइन लगाए, तो आप वो भी टाइप कर सकते हैं। पहला पॉइंट आपने पिक किया है, दूसरा पॉइंट पिक करने से पहले आपने टाइप करना है 5 या जो भी लेंथ है आपकी, वो एंटर करेंगे ऑफ योर कीबोर्ड, तो आपकी वो लाइन उतने फीट की लगा देगा। अभी मैंने 5 फीट की लाइन लगाई है। सिमिलरली मैं दूसरे साइड पे लेट से मैं
3 फुट की लाइन लगाता हूँ तो ये देखें 3 फुट की लाइन लगी है। अगर इसी तरह 5 फुट की लाइन लगाता हूँ, इसी तरह फिर मैं 3 फुट की लाइन लगाता हूँ तो ये देखें मेरे पास एक रेक्टेंगल बन गया है। उसी तरह फ्रंट, ये बैक फेस है, इसको रिवर्स करके मैं फ्रंट फेस पे कर दूंगा तो ये लाइन इस तरीके से लगाती है। ये तो सीधी सीधी लाइंस थी ना कि इस तरह सीधी सीधी लाइनें लगा ली हैं। अब अगर आपने फॉर एग्जांपल, मेरे पास इधर रेक्टेंगल है फॉर एग्जांपल लेट्स से 5 फीट बाय 5 फीट का मेरे पास ये एक स्क्वायर है, ठीक है। मैंने क्या करना है, इसके मैंने क्या किया, अभी फौरन इसको एक ग्रुप बना लिया ताकि जो मैं लाइन लगाऊं वो एक लगा रहे। अब मैंने यहाँ से 45 के एंगल पे लाइन लगानी है, ठीक है, और उसकी लेंथ हो 3 फुट, ठीक है। वो किस तरीके से लगाऊंगा मैं, उसके लिए लगाने के लिए वो डायरेक्ट इस तरीके से नहीं लगती कि आप उसका एंगल डिफाइन कर दें या उस तरीके से। उसके लिए हमें एक एडिशनल कमांड यूज़ करनी पड़ती है, दैट इज़ द प्रोटेक्टर। ये आपकी लार्ज टूल सेट में होता है, ये टेप के बिल्कुल नीचे, ठीक है। आप प्रोटेक्टर को क्लिक करें तो आपके सामने इस तरह का ना ये प्रोटेक्टर दे देगा। आपने इसका सेंटर पॉइंट जहाँ से लाइन स्टार्ट होनी है वहाँ क्लिक करें। उसके बाद एक पहले रेफरेंस लाइन सेलेक्ट करें कि इस रेफरेंस लाइन से मैंने सर्टेन डिग्री एंगल पे लाइन लगानी है, ठीक है। पहले रेफरेंस लाइन तो आपको इस तरह की एक ना डॉटेड लाइन दे देगा, इसको हम टेम्परेरी लाइन कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं कहता हूँ 30 इंचिस या 30 इंचिस की लाइन लगानी है तो मैं 30 एंटर करके इसको एंटर करूँगा तो ये देखें यहाँ से इस पिवट पॉइंट से लेकर इसने 30 डिग्री पे मुझे ये एंगल बता दिया है कि ये 30 डिग्री एंगल है। अब मैं क्या करूँगा, लाइन क्लिक करूँगा, इसको यहाँ क्लिक करूँगा और उसके ऊपर ले जाके मैं 30 एंटर करूँगा तो ये देखें उसने 30 इंचज़ की लाइन एट 30 डिग्री फ्रॉम दिस पॉइंट उसने मुझे लगा के दे दी है। ये चीज़ समझ आई आप? मैं दोबारा करके बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल वो कोई हमें कहता है कि इस एज से, ये जो ऊपर वाला एज है, यहाँ से एट अ सर्टेन एंगल एंड एट अ सर्टेन लेंथ मुझे लाइन लगा के दें, ठीक है। तो उसको हम दो तरीक़ों से करेंगे। सबसे पहले हम उस लाइन का एंगल डिफाइन करेंगे कि आप किस एंगल पे लगाना चाह रहे हैं। देन आप उस लाइन की लेंथ डिफाइन करेंगे। एंगल किस तरीके से डिफाइन करेंगे वो उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रोटेक्टर टूल, ठीक है। प्रोटेक्टर को क्लिक किया, आपने क्या किया, सेंटर पॉइंट पे क्लिक किया, एक रेफरेंस लाइन उसको बता दी कि इस लाइन से यहाँ मैंने फॉर एग्जांपल लेट्स से 50 डिग्री एंगल पे लाइन लगानी है तो मैंने 50 एंटर किया तो 50 डिग्री आ गया। अब हमने लाइन की सिलेक्ट करनी है और उसके उसके पैरेलल ला के 30 एंटर करेंगे तो ये देखिए उसने इस पॉइंट से 50 के एंगल पे 30 इंचज़ लेंथ की लाइन मुझे लगा दी है, ठीक है। तो ये चीज़ थी इधर जो मैंने आपको बताई, ये आप अपनी तौर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये लाइन था, स्ट्रेट लाइंस थी, लाइंस इन एंगल है, ठीक है। प्रोटेक्टर का जिस तरह मैंने आपको बता दिया, देयर इज़ नो शॉर्टकट, वो आपको क्विक एक्सेस या लार्ज टूल सेट हैं हमारे पास, वहीं से ही आपको मिलेगा और वो मैंने आके लिख दिया, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन, लॉक एक्सिस। कि अगर आप स्केचअप में जल्दी एक्यूरेट और यानी इजी काम करना चाह रहे हैं तो यू शुड नो द कंसेप्ट ऑफ लॉक एक्सिस, ठीक है। लॉक एक्सिस जब भी मैं कहूँगा दैट मीन्स आई एम यूजिंग द शिफ्ट बटन फॉर द लॉक एक्सिस। जिस तरह मैंने यहाँ लिख दिया इसकी, ये लॉक अगर एक्सिस को लॉक करना हो तो वो उसके लिए शिफ्ट है, ठीक है। और उसके अलावा कल भी मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट में जब हम ये पढ़ रहे थे कि एक पॉइंट क्या होता है, यहाँ बताया था कि जो आपकी कीबोर्ड की जो एरोज की हैं वो भी आपके एक्सिस को यानी कंट्रोल करती हैं। तो वो रेड एक्सिस को राइट की कंट्रोल करती थी, वाई एक्सिस को जो है हमारी ग्रीन की कीबोर्ड की वो जो है ना ग्रीन उसको कंट्रोल करता है। जो हमारा जी एक्सिस है उसको जो अप और डाउन वाली जो की है कीबोर्ड की वो कंट्रोल करती है। बेसिकली ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं, लॉक एक्सिस और ये जो मैंने आपको कल बताया था। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको यहाँ
एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखें, फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन बना लेते हैं छोटी सी। मेरे पास एक ये रेक्टेंगल है, एक ये रेक्टेंगल है। इसको भी मैंने ग्रुप कर लिया राइट क्लिक करके, और इसको भी ग्रुप कर लिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको, ये देखें, मैंने यहाँ से मूव करना है। अब ये देखें, मूव जैसे ही मैंने एक्टिव किया ना, तो मुझे एक्सिस के ऊपर, आप बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल लेके आएंगे ना माउस को, जैसे ये, तो वो आपको ऑटोमेटिक यानी स्नैप दे देता है एक्सिस की। अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो एक्सिस की स्नैप है ये परमानेंट रहे, ठीक है, ये कहीं कहीं फॉर एग्जांपल जैसे मैं आगे जाता हूँ ये हिल जाता है, फिर आगे जाता हूँ हिल जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि ये देखें, मैंने अपने इस एक्सिस को लॉक करना है कि मैं एक दफ़ा जब ये मुझे एक्सिस मिल गया ना, एक्स एक्सिस जैसे ये मुझे शो हो गया, मैं जहां मर्जी माउस लेके जाऊं, जहां मर्जी क्लिक करूं, लेकिन एक्सिस मेरी मूवमेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। तो उसका क्या तरीका है, जैसे आपको एक दफ़ा एक्सिस मिल जाता है ना, आप अपना जो शिफ्ट बटन है आप उसको प्रेस कर दें। जैसे ही प्रेस करते हैं ना, देखें, आप गौर कीजिएगा, जो एक्सिस है वो पहले थोड़ा सा लाइट था, जैसे ही मैंने उसको प्रेस किया है तो वो देखें थोड़ा सा डार्क हो जाता है। दैट मीन्स जब डार्क हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि आपका एक्सिस लॉक हो गया है। अब आप जहां मर्जी क्लिक करें या जहां मर्जी माउस को ऊपर नीचे लेके जाएं, वो मूवमेंट उसकी हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। फॉर एग्जांपल, मैंने इस ऑब्जेक्ट को, इस एज के पैरेलल लाना है, लेकिन इसकी एक्स एक्सिस की लोकेशन सेम रहे, तो मैं क्या करूंगा, एक तरीका तो ये है कि जैसे मैं इसको लेके आ रहा हूँ, लेकिन मुझे ये देखें, उधर जब उसके पास जाता हूँ ना तो वो एक्सिस हिल जाता है। तो इसका तरीकाकार क्या है, ये देखें, मैंने इसको सिलेक्ट किया, जैसे ही एक्सिस मुझे दिखा है मैंने शिफ्ट प्रेस कर लिया, अब वो लॉक हो गया। अब मैं सिंपली जाके इसको रेफरेंस पॉइंट पे यहाँ क्लिक करूंगा ना, तो ये देखें उसने आपको वहाँ मूव करवा दिया। ठीक है, ये मैं दोबारा बता देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको इस एज के पैरेलल मूव कराना है, लेकिन ये दोनों एक ही लाइन में लें, यानी इसका ये लाइन और इसकी ये लाइन, ये पॉइंट सेम लाइन में रहें, लेकिन ये इसकी ये वाली लोकेशन इस तरह चेंज ना हो, तो इसका क्या तरीक़ाकार है, मैंने यहाँ से क्लिक किया, जैसे ही मुझे एक्सिस मिला है मैंने शिफ्ट को प्रेस किया और यहाँ आके क्लिक किया, तो ये देखें उसने लाइन डायरेक्शन जो है ना वो चेंज नहीं की, बिल्कुल सीधी लाइन पे रहा, लेकिन इसके बिल्कुल जिस लोकेशन पे इस एक्सिस पे ये है उसने उसको उधर ला के रख दिया। ठीक है, तो दिस इसका मतलब ये बेसिकली था कि लॉक एक्सिस कि अगर आप मूवमेंट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपको मैं ये लाइव इधर प्रोजेक्ट में करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इस वाले एलिमेंट की, जो ये एलिमेंट है ना, इसको मैंने इस एलिमेंट इस एज तक लेके आना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने इसको ओपन किया, सिलेक्ट किया, मूव कमांड एक्टिव की। अब ये देखें, जी एक्सिस जैसे ही मुझे दिखा है मैंने शिफ्ट प्रेस की है और जस्ट ला के मैंने यहाँ क्लिक किया, तो ये देखें उसने एग्जैक्ट जहाँ तक ये पॉइंट है उसने उस पॉइंट तक मुझे वो बना के दे दिया। ठीक है, इन केस मैं इसको दोबारा करना चाहूँ, या मैं ये चाहता हूँ इस विंडो के बॉटम तक ये जो मेरा एलिमेंट है ना इस विंडो के बॉटम तक आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक इसको सिलेक्ट करूँगा, मूव कमांड लगाई, जैसे ही मुझे जी एक्सिस मिला है मैंने इसको लॉक कर लिया शिफ्ट प्रेस करके, और ला के जस्ट मैं यहाँ क्लिक करूँगा, तो ये देखें उसने इस एलिमेंट को वहाँ तक एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, तो ये लॉक एक्सिस काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है अगर आपने अपना टाइम सेव करना है। ठीक है, इसको आप अपने तौर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगी। इसके अलावा जो मैंने एरोस बताए थे उनका मैं बता देता हूँ कि वो लॉक एरोस जो आपके कीबोर्ड की जो एरोस हैं उनका क्या रोल है। फॉर एग्जांपल मैं इसको मूव कराता हूँ, मैं शिफ्ट नहीं यूज़ करना चाह रहा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बैठा हूँ, मैं थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना शिफ्ट को प्रेस करके नहीं रखना चाह रहा मैं, कि इज़ देयर इज़ एनी वे कि मैं उसको उसी एक्सिस के पैरेलल मूव करा दूं, तो बिल्कुल है। और जिस तरह मैंने कहा था कि आप अपने जो कीबोर्ड की शॉर्टकट्स हैं आप उनको यूज़ करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसी को एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कराना है, तो मैं जस्ट क्लिक ऑन द राइट, जो आपकी
राइट एरो की है, मैं उसके ऊपर जस्ट क्लिक करूंगा तो ये देखें, हालांकि पहले किधर था वो अब किधर आ गया। मैं दोबारा बता देता हूँ। मैंने इसको मूव कराना है वाई एक्सिस के, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो मैं देखें जैसे ही मैं एरो की प्रेस की है ना, उसने वो सिर्फ वो वाला एक्सिस लॉक कर दिया मेरा। मैं उसको जहाँ मर्जी मूव करा के इधर मूव कर सकता हूँ, इधर मूव कर सकता हूँ, ठीक है, व्हाटसोएवर। अगर मैंने इसको वाई एक्सिस में मूव कराना है, देन यू विल प्रेस द लेफ्ट एरो की ऑफ योर कीबोर्ड लाइक दिस, ठीक है। मैंने लेफ्ट की प्रेस करके एक दफ़ा प्रेस करके छोड़ दिया है, उसने ये देखें उसको लॉक कर दिया लाइक दिस, ठीक है। मैं लेफ्ट को लॉक करके अब इस तरीके से यहाँ क्लिक किया। अगर आप चाहते हैं कि जी एक्सिस में लॉक करना है तो अप या डाउन वाली इस तरह देखें, अब ये जी एक्सिस में मूव कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी एक्सिस को लॉक कर सकते हैं, ठीक है। नंबर वन, उसको किस तरीके से कर सकते हैं, या तो अपने एरोज कीज जो हैं, एरो कीज जो हैं आपके कीबोर्ड की, आप उसको यूज़ कर लें। और जो दूसरा तरीका ये है कि आप अपना एक दफ़ा उस एक्सिस के पैरेलल अपने ऑब्जेक्ट को खुद ले आएँ, फिर शिफ्ट प्रेस करके रखें और आपका एक्सिस लॉक हो लेना, ठीक है। तो ये लॉक एक्सिस का कॉन्सेप्ट था, वो मैंने आपको बता दिया है। आप अपने तौर पे ट्राई कीजिएगा, इसके ऊपर जितनी जल्दी आप अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको मॉडलिंग में उतनी ही आसानी हो जाएगी। ये जो लॉक एक्सिस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको आपने लाजमी ट्राई करना है। उसके बाद रेक्टेंगल है, शॉर्टकट फॉर रेक्टेंगल इज आर, सिंपल रेक्टेंगल है, रोटेटेड रेक्टेंगल है। एग्जाम्पल लिखने का तरीका ये मैंने बता दिया कि आपने टाइप किस तरह करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ पर्टिकुलर डायमेंशन, आप क्या करें, आप अपने कीबोर्ड का आर प्रेस कर लें और यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम लार्ज टूल सेट टूल बार। आप इसको क्लिक करें, पहला क्लिक कर देना। दूसरा क्लिक करने से पहले आपने अपनी डायमेंशंस को टाइप करना है। लेट्स से मैं कहता हूँ एक्स एक्सिस पे 10 फीट हो, 10 फीट लिख के कोमा डालना है। उसके बाद वाई एक्सिस पे कितनी हो वो डायमेंशन लिख के आप एंटर करेंगे तो ये देखें इसने 10x5 का मुझे रेक्टेंगल बना के दे दिया है। मैं दोबारा बना के दिखा देता हूँ। फर्स्ट क्लिक, दूसरा क्लिक करने से पहले आपने अपनी डायमेंशंस को ऐड करना है। लेट्स से 5 फीट ऑन एक्स एक्सिस, लिखने के बाद कोमा, फिर 10 फीट ऑन वाई एक्सिस, एंटर करेंगे तो ये देखें 5x10 का इसने रेक्टेंगल बना दिया। आप किसी भी एक एज के ऊपर क्लिक करें या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करें, उसके ऊपर राइट क्लिक करें और आप इधर ये देखेंगे ना एंटिटी इन्फो आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करेंगे ना तो ऑन राइट हैंड साइड ऑफ योर स्क्रीन आपको वो ये देखें इस एज की ये लेंथ बता रहा होता है 5 फीट। अगर आपने इसकी देखनी है राइट क्लिक करें, एंटिटी इन्फो पे देखें तो इसकी ये 10 है, ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर आपने कोई भी चीज़ देखना चाहें ना, आप उसकी इन्फो जानना चाहें, अब ये देखें इसको एंटिटी इन्फो किया मैंने, अनटैग्ड है, इंस्टेंस है, ठीक है, ये कुछ चीज़ें आ गई हैं, यानी ग्रुप है बेसिकली। अगर आप ये देखें मैंने एक फेस को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके एंटिटी इन्फो किया ना, तो ये देखें उसने उसका टैग बता दिया है, ठीक है, ये बेसिकली टैग या लेयर है। उसने उसका फिर कवर्ड एरिया बता दिया है कि ये 50 स्क्वायर फीट्स है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जब आप किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, जैसे ये है मेरे पास ये एलिमेंट है, अब मैंने ऑफिस में बैठे काम कर रहे हैं, आपको आपके बॉस कहते हैं कि भाई मुझे ये जो एलिमेंट के ऊपर टाइल लगी है इसका एरिया बताओ। सिंपल सा तरीका है, आप इसके ऊपर क्लिक करें, बजाय इसके कि आप एग्जैक्ट परमाइशें निकालें, राइट क्लिक करें इसके ऊपर जल्दी जल्दी, 123 ये है, इसका एरिया निकाल लें, ठीक है, 35 ये है, 35 35 70 200, और ये आप उसके ऊपर वाला निकाल लें 210, और ये एंटिटी इन्फो पे अगेन क्लिक करके 220 स्क्वायर फीट विद इन नो टाइम आपने बैठे बैठे यहाँ से क्लिक करके आप उसको बता देंगे भाई 220 स्क्वायर फीट एग्जैक्ट है, वेस्टेज ऐड करके इतना एरिया बन रहा है, ठीक है। तो एंटिटी इन्फो इस लिहाज से अगर आपने किसी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ को देखना हो तो वो आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगल हो गया। उसके बाद सर्कल था, सर्कल शॉर्टकट जिस तरह मैंने इधर लिखा है उसकी शॉर्टकट सी है। सर्कल बनाने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी, द फर्स्ट थिंग इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द सेकंड थिंग इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। वो मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ।
उसके बाद आगे मैंने एक छोटा से 2-3 लफ्ज़ लिखे हैं, सेगमेंट्स ऑन एंटिटी इन्फो, ठीक है, इनका मैं बता देता हूँ। और क्रिएट डूम कि अगर आपने डूम कैसे बनाना हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सर्कल बनाना है, सी प्रेस करें अपने कीबोर्ड का, या ये आपके पास ये पड़ा होगा सर्कल, ठीक है, आप इसको क्लिक करें, उसका रेडियस बता दें कि मैं 3 फुट का जी 36 इंच का रेडियस सर्कल बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो ये सर्कल हो गया। मुझे एनीबडी कोई एक बता सके कि सर्कल के जो मिनिमम साइड्स होती हैं सर्कल की, मिनिमम कम से कम कितनी साइड्स हों तो वो सर्कल बनता है, कोई अगर बताना चाहे, अगर किसी को पता हो कि एक सर्कल कम से कम इतनी लाइंस या सेगमेंट्स हों, उनको मिलाएं तो वो सर्कल बन जाएगा, किसी को पता हो? अली भाई कुछ है आइडिया? नहीं नहीं, ऑक्टागोन तक तो पता है, उसके बाद नहीं पता मुझे। अच्छा ठीक हो गया। सीब आपको कोई आइडिया है कि मिनिमम कितनी साइड्स होती हैं नहीं सर्कल? सर, अच्छा ठीक है। नहीं जैनब सर। आपको, आयशा आपको पता हो कि मिनिमम? सर ख्याल से, मेरे जी ख्याल जी से इसकी बोल। जो मिनिमम कोई भी नहीं होती, अगर ये बनता तो डॉट्स को मिला के एक नहीं नहीं, सर्कल की मिनिमम एक डेफिनेशन डॉट। क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वैसे पता होना चाहिए, विजुअलाइजेशन से हट के है। सर्कल की डेफिनेशन क्या है बेसिकली कि अगर हम किसी एक प्लेन के ऊपर बैठे हों, किसी एक पॉइंट से हम ऐसे पॉइंट्स को इकट्ठा, यानी ऐसे पॉइंट्स को इकट्ठा करें जिसका एक पर्टिकुलर पॉइंट से फासला सेम हो, अगर हम उन सबको मिला दें तो वो सर्कल बन जाते हैं, ठीक है, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है इनकी, ठीक है। अब इसके अंदर भी सेम डेफिनेशन उन्होंने लगाई हुई है स्केचअप के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं ये देखें सर्कल ड्रॉ किया, उसका रेडियस मैंने 36 रखा था, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसकी एंटिटी इन्फो पे जाता हूँ ना, जिस तरह ये था, ठीक है। अब ये देखें राइट नाउ इसके, ये देखें आपके पास सेगमेंट्स कितने आ रहे हैं, 24, ठीक है। तो मैं इसको कम भी कर सकता हूँ, ज़्यादा भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कम कितना कर सकता हूँ वो देखें, मैं इसको 10 पे गया, ये देखें ये 10 यानी बन गया, 8 करता हूँ ऑक्टागोन बन गया, 7 करता हूँ हेप्टागोन बन गया, 6 करता हूँ, ठीक है, ये देखें 6 किया जैसे ही मैंने, ये बेंजीन बन गई है, ठीक है, बेंजीन ही नाम है इसको, वैसे हेक्सागोन, सॉरी हेक्सागोन कहते हैं। उसके बाद जब मैं 5 करता हूँ तो ये देखें पेंटागोन बन गया है। मैं देखें मज़े की बात, ये मैं 4 करता हूँ ये रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। उसके बाद 3 करता हूँ ट्राइंगल बन गया है, 2 करता हूँ वो देखें वो बता देता है आपको, कर्व सेगमेंट्स मस्ट बी इन द रेंज ऑफ 3 to 99, ठीक है। तो दैट मीन्स के आप मिनिमम 3 साइडें भी हो ना आपके पास तो वो भी सर्कल की कैटेगरी में आ जाती हैं अकॉर्डिंग टू द स्केचअप। मैथमेटिकल मैंने इसको बड़ा ढूंढा है लेकिन मुझे किसी बुक में नहीं मिला, लेकिन मिनिमम आप 3 साइड का स्केचअप के अंदर सर्कल बना सकते हैं, होगी वो रेक्टेंगल लेकिन हम उसको सर्कल कह सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, और सर्कल बनाते वक्त आपने ये कोशिश हमेशा करनी है कि जो सर्कल के जो सेगमेंट्स हो ना, आपने उन, मैं हमेशा 60 रखता हूँ, 60 के ऊपर ना बिल्कुल बड़ा डिफाइन और बड़ा अच्छा सा सर्कल बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ थी, तो ये चीज़ थी, अगर सर्कल बनाना हो इसमें ये सर्कल ड्रॉ किस तरह करना है वो बता दिया आपको, शॉर्टकट बता दी है। और उसके बाद इसमें अगर आप चाहते हैं कि सर्कल को आप में हेक्सागोन ऑक्टागोन में कन्वर्ट करना चाहें, ठीक है। अब ये चीज़ें फॉर एग्जांपल ये कैसे कन्वर्ट होंगी मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। जैसे ये मैंने सर्कल बनाया है, ठीक है। अब अक्सर आपने देखा होगा जो मस्जिद के मीनार होते हैं, ठीक है, वो फॉर एग्जाम्पल वो मुझे कहते हैं कि ये मस्जिद के मीनार पे ना 30 इंच रेडियस का ऑक्टागोन बना के दो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस ये देखें यहाँ आऊँगा, यहाँ मैंने जाके सर्कल ड्रॉ किया, फॉर एग्जांपल 24 कह देते हैं, 24 इंच का सर्कल ड्रॉ किया, और यहाँ आके मैंने इसको इसके सेगमेंट को 8 किए हैं,
लाइक दिस, ठीक है। इसको मैंने ग्रुप बनाया है लाइक दिस, और इसको मैंने उठा के इधर रख दिया है, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि वो किस तरह जा रहा है, लेकिन अब ये देखें इस पॉइंट के ऊपर जो आपके पास ऑक्टागोन है वो 30 इंचज 24 इंचज रेडियस का ऑक्टागोन आ गया। ये मैंने इसको मूव करा दिया। तो ये देखें, अगर आप मस्जिद कोई बना रहे हो, उसकी मीनार की मॉडलिंग करना चाहें, अगर आपने किसी एक ख़ास रेडियस का ऑक्टागोन बनाना हो तो वो आप इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। अब आप इसको जो है ना आपने एक्सप्लोड कर लें, फॉर एग्जांपल एक्सप्लोड करके ये जो कमांड्स हैं इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ लेक्चर आपको ये सारी पता होंगी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए 9 इंच ऑफसेट दें, इसको एक्सट्रूड कर लें 10 फीट, ठीक है। और यहाँ से जो है ना इसको इस तरीके से ये जो एंड टू एंड जो लाइनें हैं उनको एजेस बना लें जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, लाइक दिस। उसके बाद आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह चाहें एडिट कर सकते हैं। ये देखें, ये मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा। अगर मैंने इस अंदर कोई चीज़ बनानी है, जैसे ये विंडो की ओपनिंग होगी या कोई चीज़, तो वो आप इस तरीके से मॉडल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके था, ये कुछ थी कमांड सर्कल में कि आप एंटिटी इन्फो में जाके सर्कल की प्रॉपर्टीज़ को कैसे चेंज कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। क्रिएट डूम है, ये मैं आपको क्या नाम है, जब एक्सटेंशंस कर रहे होंगे स्केचअप की, इस तरीके से भी बन जाता है, लेकिन वो कहीं वो ज़रा मुश्किल हो जाता है बनाना एग्जैक्ट रेडियस का। तो वो मैं आपको जब एक्सटेंशंस कर रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंशंस बता दूंगा, वहाँ बहुत इजी है, ठीक है। तो वो ये जो क्रिएट डूम है ये हम बाद में कर लेंगे कवर। उसके बाद अगली कमांड है दैट इज़ द आर्क ऑफ, के अगर आपने आर्क बनानी हो किस तरह। आर्क बनाने के लिए मैं एक छोटा सा सिनेरियो क्रिएट कर लेता हूँ। राइट नाउ मैं एक ये रूम बना लेता हूँ, उसका ऑफसेट दिया 9, इसको रेज किया, इसकी हाइट दे दी 10 फीट। ये मैंने रेक्टेंगल बनाया सिंपल। ये मैं खड्डे किस तरह डाल रहा हूँ, ये ओपनिंग्स, ये बड़ा आसान ही है। इसके बाद आगे आने वाली है कमांड, ये भी मैं आपको बता दूंगा। अब इस विंडो के ऊपर मैंने आर्क बनानी है, जिस तरह आपने क्लासिकल विंडोज़ देखी होंगी अक्सर घरों में, जिस तरह फैसल रसूल साहब बनाते हैं। आप ये देखें, आर्क बनाने के लिए शॉर्टकट ए है, ए प्रेस करें, आप पहला पॉइंट क्लिक करें, दूसरा पॉइंट क्लिक करें, और जो आर्क का, ठीक है, कोड है या उसकी जो हाइट होती है आर्क की, आप उसको वो बता दें। लेट्स से मैं कहता हूँ 18 इंचेस, तो ये देखें उसने मुझे 18 इंच की इस तरीके से आर्क बना दिया। अब जिस तरह सर्कल था, आप उसी तरह इसके आर्क के सेगमेंट्स भी ज़्यादा कर सकते हैं। अगेन मैंने उसको आर्क को स्मूथ करने के लिए कि आपका रेंडर अच्छा निकले, बड़ी एक स्मूथ सा रेडियस आए, तो उसको मैंने 60 में कन्वर्ट करके एंटर कर दी है, ठीक है। और मैं इसको ये देखें इस तरीके से पीछे ले जाऊंगा, तो ये मेरे पास आर्क विंडो बन जाएगी। इट्स वेरी इजी। या आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप हो जाएगा। इसके अलावा ये देखिए इधर 2-3 किस्म की आर्क्स हैं, ठीक है। ये आप अपने तौर पे ट्राई कीजिएगा। आर्क है, ये 2 पॉइंट आर्क है, 3 पॉइंट आर्क है, पाई है, ठीक है। तो आप इसको अपने तरीके से, फॉर एग्जांपल पाई इस तरीके से लगती है कि आप अपनी मदद से एक सर्टन एंगल तक ये नहीं लगाना चाहें, तो ये देखें इस तरीके से। इनको आप अपने तरीके से एक दफ़ा लगाएंगे ना, तो ये इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। ये हमारा आर्क था, ये हो गया। उसके बाद जो अगली कमांड है मूव की और पुश पुल की, ठीक है। ये दो कमांड्स ऐसी हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। मूव के अंदर ही कॉपी की कमांड आ जाती है, और पुश पुल, ये दो दो कमांड्स हैं ना, तो ये उसको उनकी हेल्प से ये जो है ना 90% ऑफ जो है ना हम इन्हीं को यूज़ कर रहे होते हैं। किस तरीके से, ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है या मूव करना है, उसका तरीका ये क्या है, आप अपने कीबोर्ड का एम प्रेस करें। जैसे ही एम प्रेस करेंगे तो आपका ये कर्सर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह मूव वाला ये आपके पास आ जाएगा। आप किसी एक पॉइंट से इसको पिक करें, ठीक है, और दूसरी जगह पे जाकर रख दें।
एक पॉइंट से पिक करें, दूसरी जगह पे जाकर रख दें, ये मूव कर रहा हूँ। अगर आप कहते हैं कि मूव पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, आप मूव की कमांड एक्टिव करें, जैसे इसको पैरेलल टू एक्स एक्सिस खुद लेके आए, जैसे ही आता है ये देखें पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो है ना, आप इसको मूव करा सकते हैं लाइक दिस। अगर आप कहते हैं कि मूव कराते हुए मैंने एक्सिस लॉक करना है, तो लॉक एक्सिस की जो कमांड है आप उसको यूज़ करके इसको लॉक करके आप इस तरीके से मूव करा सकते हैं, जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ। अगर आपने उस तरह मूव कराना है तो ये देखें ये आ जाएगा, ठीक है। अब मूव की कमांड एक्टिव हो कि फॉर एग्जांपल आपने एम प्रेस किया हुआ है, आप उसके बाद एक दफ़ा कंट्रोल को दबा देंगे ना, जस्ट प्रेस करके छोड़ देंगे, तो आप ये देखें इस जो कर्सर है मेरा उसके साथ एक छोटा सा प्लस आ गया, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये कॉपी की कमांड एक्टिव हो गई हुई है। आप दोबारा कंट्रोल प्रेस कर देंगे तो वो सर्कल छोटा सा खत्म हो जाएगा। आई होप ये सबको दिख रहा हो, ठीक है। मूव कमांड एक्टिव है, मैं कंट्रोल एक दफ़ा प्रेस करता हूँ, सर्कल ये स्मॉल छोटा सा प्लस आ जाता है, मैं दोबारा प्रेस करता हूँ तो वो गायब हो जाता है, ठीक है। तो ये देखें मैंने एक दफ़ा प्रेस किया, मूव आया, पिक करें छोड़ दें, तो इसने कॉपी बना दी है, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ, पिक कर दिया छोड़ दिया। अगर मैं ये चाहता हूँ कि एक नॉन डिस्टेंस पे मैंने कॉपी करना है, फॉर एग्जांपल 20 फुट पे मैंने इसको कॉपी करना है, पहला पॉइंट क्लिक करें, दूसरा पॉइंट क्लिक करने से पहले डिस्टेंस ऐड कर दें 20 फीट, तो ये देखिए उसने 20 फुट पे कॉपी बना दी है। अगर 20 फुट को मैंने उधर को कॉपी करनी है तो ये देखें मैंने 20 फीट एंटर कर दिया, दूसरा पॉइंट क्लिक करने से पहले तो उसने पैरेलल टू वाई एक्सिस मुझे 20 फुट पे कॉपी बना दी है, ठीक है। अभी जो चीज़ बताऊंगा ना वो बड़ी मज़े की है, वो आप देखेंगे ना वो आप कहेंगे कि वाकई एक अच्छी चीज़ है। लेट्स से मेरे पास ये विंडो थी, या विंडो को बंद ही कर देते हैं, ये मैंने विंडो को बंद किया, मेरे पास ये चीज़ है, इसको थोड़ा सा ना बड़ा कर लेते हैं लाइक दिस। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं एक साइट पे काम कर रहा हूँ या कुछ भी आप सिनेरियो समझ लें कि मैंने क्या किया है, इसको कॉपी किया है यहाँ 25 फुट पे, ठीक है। मुझे सेम इतने ही डिस्टेंस पे इसके आगे 10 कॉपीज चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा फिर 25 एंटर करूँगा, ठीक है। इस तरीके से नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, आपको जितने डिस्टेंस पे एक कॉपी चाहिए आप ये देखें, फॉर एग्जांपल 30 फीट एंटर, मैंने 30 फीट एंटर करके रुक गया हूँ, मैंने कोई बटन प्रेस नहीं किया, माउस भी मैंने छोड़ा है, ठीक है। अगर आपको आगे जितनी कॉपीज चाहिए आपने उसके बाद उसका नंबर लिखना है कि मुझे 10 चाहिए। देखें बॉटम राइट ऑफ योर स्क्रीन आपके पास आ रहा होगा डिस्टेंस, ठीक है। तो आपने उस डिस्टेंस पे लिखना है, अभी राइट नो मैंने लिखा है 10, ठीक है। तो अगर 10 लिख के आपने छोटा जो आपके कीबोर्ड का एक्स है आपने वो उसको लिखना है और आप एंटर करेंगे ना, तो उसने देखें 10 कॉपीज बना दी हैं सेम डिस्टेंस पे। अगर आप कहते हैं ओहो नहीं यार मैंने 10 नहीं बनानी, मैंने इसकी 5 कॉपीज बनानी है, आप 5 साथ एक्स लिखें, आप उसको क्लिक कर दें वो 5 कॉपीज दे देगा। आप कहते हैं मैंने 100 लिखना है, आप 100 लिखें, एक्स लिखें, उसने आपको 100 कॉपीज बना दी हैं, ये देखें वो उधर तक देखें। आप कहते हैं कि 2 कॉपीज चाहिए, आप 2x लिख के एंटर करें और जस्ट आपको 2 कॉपीज बना देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप अपनी इसको कहते हैं, ये देखें मैंने इधर मूव के आगे ही लिखा हुआ है शॉर्टकट इज एम। कॉपी करना हो तो मूव के साथ आपने एक दफ़ा कंट्रोल प्रेस करना है। अब जो कॉपी है इसको आगे मज़ीद 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 इज़ कॉपी इक्वल मल्टीप्लाई, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि आप क्या करते हैं कि उसको डिस्टेंस बता देते हैं, आप उसको कहते हैं कि भाई ये डिस्टेंस मेंटेन रखो, आगे मुझे फलानी नंबर ऑफ कॉपीज़ दे दो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, इक्वल डिवाइड। उसमें क्या होता है कि आप उसको पहला ऑब्जेक्ट और जो लास्ट ऑब्जेक्ट है आप उसको वो बता देते हैं, इन बिटवीन आप उसको कहते हैं कि डिस्टेंस है ना वो आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये विंडो है, लेट्स से एक सिनेरियो बना लेते हैं,
ये एक विंडो है मेरे पास, ठीक है। मैंने इस विंडो के ऊपर परगोलाज बनाने हैं, परगोला या कोई शेड के कुछ एटम्स है ना, मैंने वो बनानी है लाइक दिस, ये आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको इस एज पे मूव कराया, यहाँ से 12 इंच इधर लेके आया और उसको 6 इंच ऊपर मूव करा लिया लाइक दिस, ठीक है। सेम इसी तरह भी सेम डिस्टेंस पे मैंने क्या किया, इसको मूव कराया और ये लॉक एक्सिस करके इसको रेफरेंस, मैंने क्या किया, मेरे पास मुझे ये पता चल गया है कि मेरे पास पहला पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट क्या है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको मूव की कमांड की, कंट्रोल प्रेस किया, इसने कॉपी की कमांड एक्टिव की, मैं इसको यहाँ से क्लिक किया फर्स्ट पॉइंट, और जब इसको लास्ट पॉइंट पे जाके रखूँगा ना, ठीक है। अब आपने कोई कमांड लगाने से पहले पहले हम क्या करते थे, नंबर ऐड करके एक्स करते थे, अब आपने डिवाइड का बटन जो डिवाइड के लिए होती है वो प्रेस करनी है, और नंबर करके एंटर करेंगे तो उसे देखें उसने डिवाइड करके उतने हिस्सों में डिवाइड करके आपको एलिमेंट बना दिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे 10 हिस्सों में डिवाइड करके दे इक्वल, इस तरीके से, तो ये देखें उसने 10 पे कर दिया। मैं कहता हूँ मुझे 2 पे डिवाइड करके दे, 2 पे दे देगा, 5 पे करे, ये 6 पे कर दे। यानी वो क्या कर रहा है, एंटिटीज बढ़ा रहा है, इनका ये जो सेंटर वाला डिस्टेंस है ये सेम है। मैं कहता हूँ कि 10 कर दे, तो ये, तो बेसिकली ये था मल्टीपल कॉपीज करना या उसको डिवाइड करना, ये इस तरीके से होता है। ये समझ आइए, अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो मैं दोबारा बता देता हूँ। मल्टीपल कॉपीज और मल्टीपल डिवाइड्स अगर तो समझ आ गई है, ये एक दफ़ा आप जो है ना खुद ट्राई कीजिएगा, और अगर नहीं समझ आती तो मैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा बता दूंगा। उसके बाद जो हमारी अगली कमांड है दैट इज़ पुश पुल कमांड। शॉर्टकट जिस तरह मैंने लिखा है, शॉर्टकट इज़ पी, ओनली फेसेस नॉट एजेस, एक्सटेंशंस फॉर कर्व विंडोज, कर्व फेसेस, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ इसका क्या मतलब है। पुश या पुल, ठीक है, ये अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट को थर्ड डायमेंशन देनी हो, ठीक है, यानी वो दो किसी एक एक्स वाई वाई एक्स वाई या वाई जी या जी एक्स प्लेन में है, अगर आपने उसको एक्सट्रूड करना है, उसको हाइट देनी है, देन वी विल यूज़ द पुश पुल कमांड। पी इज़ द शॉर्टकट ऑफ योर कीबोर्ड, आप पी प्रेस कर लें या यहाँ आके ये पुश पुल वाला बटन है, आप इसको क्लिक कर दें, ठीक है। अब ये देखें मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक छोड़ने से पहले मैं इसको ऊपर नीचे मूव कर रहा हूँ लाइक दिस, ठीक है। क्लिक छोड़ने से पहले आप उसकी डिमेंशन एंटर करेंगे तो ये देखें उसने उसको 15 फीट एक्सट्रूड कर दिया। मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ, ये मेरे पास फेस था, मैं इसको एक्सट्रूड करना चाह रहा हूँ, मैंने क्लिक किया, क्लिक छोड़ने से पहले मैंने इसकी डिमेंशन को ऐड किया, लिखा, एंटर किया, तो इसने इसको 10 फुट एक्सट्रूड कर दिया, ठीक है। अगर मैंने इसको इस तरफ 10 फीट मज़ीद एंटर करना है तो मैं अगेन 10 फीट कर दिया, तो ये मेरे पास पुश पुल इस तरीके से काम करता है। अब पुश पुल की फॉर एग्जांपल मैं एक सिनेरियो बना लेता हूँ। मेरे पास ये 10 रेक्टेंगल है और मैंने इन 10 रेक्टेंगल्स को 10 फीट हाइट तक एक्सट्रूड करना है, ठीक है। अब एक तरीका तो ये है कि मैं एक को क्लिक करूं, दोबारा एंटर करूं डायमेंशंस, जिस तरह ये मैं कर रहा हूं बारी बारी 10 फीट कर रहा हूं। क्या कोई ऐसा तरीका भी है कि हम किसी एक को एक्सट्रूड कर लें और बाकी इजीली हो जाएं? बिल्कुल है। आप क्या करें, उसके दो तरीके हैं। नंबर 1, आप उसको एज अ रेफर कर दें, आप एक्सट्रूड करके ना आप उसको ला के बता दें स्केचअप को कि भाई मुझे इस पॉइंट तक कर दें, जिस तरह देखें इसने लॉक कर दिया है, तो वो आपको वहाँ तक एक्सट्रूड कर देगा। आपको एक डायमेंशन देने की ज़रूरत है, उसके बाद आपको डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ डबल दूसरा तरीका क्या है, आप एक एक्सट्रूड कर लें अपनी डायमेंशन के मुताबिक, दूसरे के ऊपर जाके जल्दी से डबल क्लिक कर दें लाइक दिस, एक किया, डबल क्लिक डबल क्लिक डबल क्लिक, ठीक है। आप एक्सट्रूड करते हुए उसको रेफरेंस दे सकते हैं या एक्सट्रूड करते हुए आप उसको डबल क्लिक कर सकते हैं। रेफरेंस
की गेम मैं इधर समझा देता हूँ, इधर आपको ज़रा अच्छी समझ आ जाएगी। मैंने इसको ऊपर पुश पुल कर रहा हूँ इस बॉटम तक, तो ये देखें सिंपल वहाँ जाके छोड़ दिया। मैंने इसको पुश पुल करना है इस एज तक, तो ये देखें मैंने यहाँ ला के क्लिक किया तो उसने वहाँ कर दिया है। ठीक है, अगर आपने मल्टीपल इसको करना है तो वो इस तरीके से अलहदा हो जाएगा। ये चीज़ समझ आई है पुश पुल की। इसके दो कॉन्सेप्ट हैं कि अगर आप डबल क्लिक कर लें उसको, एक दफ़ा आप उसको हाइड दे दें, उसके बाद डबल क्लिक कर लें, या आप क्या करें उसको किसी एक चीज़ का रेफरेंस दे दें जो पहले से ही उस फाइल के अंदर मौजूद है, तो वो आपको वहाँ तक एक्सट्रूड करके दे देगा। ये चीज़ समझ आ गई सबको? ठीक, ठीक है, ये पुश पुल भी आप ट्राई कीजिएगा। देन उसके बाद हमारे पास जो कमांड है दैट इज़ द रोटेट कमांड। मुझे काइंडली बता दें अगर ब्रेक लेनी है, अदरवाइज हम 6 बजे तक करके 20 मिनट और पर के लेक्चर ख़त्म कर देते हैं। नहीं, आप कंटिन्यू रख लें, जिस तरह समझ आ रही है तो भरी में हो अच्छा जाएगा। चलें, चलें ठीक है। रोटेट कमांड है, शॉर्टकट इज़ क्यू। एक दफ़ा जब आप सारे वीडियो को दोबारा देखेंगे ना तो होपफुली आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं यही चाह रहा हूँ कि कोई कॉन्सेप्ट मिस ना हो। अगर कोई मिस हो जाएगा मुझे याद आएगा तो वो मैं इंशाल्लाह अगली क्लासेस में आपको बता दूंगा। उसके बाद जो अगली चीज़ है दैट इज़ द रोटेट, कि अगर आपने अपनी किसी भी एक चीज़ को रोटेट करना हो। हाँ, इधर एक चीज़ मैं भूल गया था कि जो आपके पास एक्सट्रूजन है या एक्सट्रूड करता है वो स्केचअप सिर्फ फेज़ को करता है, एज के ऊपर देखें वो पकड़ता ही नहीं है, या इस फेज पे आ जाता है या इस फेज पे आ जाता है, तो एजेस एक्सट्रूड नहीं होते स्केचअप के अंदर, आपको एक फेज एक्सट्रूड करना पड़ता है। तो ये चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। उसके बाद जो है हमारे पास रोटेट है। अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना हो आप उसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको रोटेट करना है, रोटेट के लिए क्यू इज़ द शॉर्टकट, और लार्ज टूल सेट में ये आपके पास यहाँ रोटेट पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये देखें रोटेट करना हो आपने क्या करना है, क्यू प्रेस किया, किस एक्सिस पे रोटेट करना है, किस पॉइंट से रोटेट करना है आपने वो किया सिलेक्ट, और इसको इस तरीके से रोटेट कर दिया। ठीक है, जैसे ये रेक्टेंगल है, अब इस रेक्टेंगल पर देखें, ये इसको ग्रुप बना के मैं क्यू प्रेस करता हूँ। अगर आपने इसको इस तरह रोटेट करना है तो ये देखें, पहला एक पॉइंट क्लिक करें, रेफरेंस लाइन लगा के आप उसका एंगल डिफाइन कर दें 45 डिग्री। यह है, तो ये देखें इसने इस एक्सिस पे इसको 45 डिग्री रोटेट कर दिया है। अगर आपने इसको अगेन इस एक्सिस पे रोटेट करना है तो इसको दोबारा लिख दें 45, तो ये देखिए उसने उसको रोटेट कर दिया है। ठीक है, रोटेट के लिए क्यू इज़ द शॉर्टकट। करने का तरीका क्या है कि आपने सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन लगानी, ये देखें पहले क्लिक करना है आपने कहाँ से उसको रोटेट करना है, रेफरेंस लाइन ड्रॉ की और उसको इस तरीके से रोटेट कर दिया जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, रोटेट के अंदर ही एक बड़ी मज़े की चीज़ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने इसको ओरिजिन के पास इस तरह रखा है। मैं क्या करता हूँ, रोटेट कमांड लगाई है, ओरिजिन पे क्लिक किया, एक्स एक्सिस को एज अ रेफरेंस लिया है, ये देखें अब वो इस तरीके से यानी रोटेट करेगा। ठीक है, रोटेशन के दौरान जिस तरह कॉपी करने के लिए हमने कंट्रोल प्रेस किया था, आप सेम चीज़ इधर भी कंट्रोल प्रेस करेंगे ना रोटेशन के लिए, तो ये देखें उसने कॉपी निकाल दी उसकी, देख रहे हैं आप ये चीज़। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लोड करके ना इसको कंपोनेंट बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको एक सर्कल के अराउंड क्रिएट करना है, लेकिन मुझे सर्कल में कॉपीज भी चाहिए एट अ सर्टेन एंगल, लेट से 30 एंगल पे किया। उसी तरह 11x जिस तरह मल्टीपल कॉपीज थी, मैंने 11x एंटर किया है, तो ये देखें उसने सर्कुलर मेरे पास कॉपीज बनानी है। ठीक है, अब ये देखें ये कंपोनेंट है, मैं किसी एक को चेंज करूंगा तो सारे चेंज होंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसकी ये बेस को पकड़ता हूँ, एक एज को पकड़ता हूँ, मूव करवाता हूँ, ये देखें। ठीक है, इसकी मैं इसको पकड़ता हूँ, इसको मूव करवा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह की अगर आपने कोई सिमेट्रिकल सर्कुलर उसमें खेलना हो
या कोई चीज़ बनानी हो तो वो आप इस तरीके से सर्कल में आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी लेट्स से मैं कहता हूँ ऑफसेट दिया है, इसकी इस कमांड को मैं ऐसे, ये देखें एक में एडिट कर रहा हूँ सारे चेंज हो रहे हैं, क्यों? मैंने कंपोनेंट बनाया हुआ है और नीचे जो है ना उनको मैं सर्कुलर में इक्वल सेगमेंट्स में किया, तो ये देखें कितना ज़बरदस्त ये डेकोरेटिव पीस कह लें, जो मर्जी कह लें, ये चीज़ बन गया है। इसको एक्सप्लोड करके सारे को ग्रुप बना लें, इसको छोटा करके आप अपने इंटीरियर में रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं। दोबारा बता देता हूँ, कोई भी चीज़ को आपने रोटेट करना है, ठीक है, उसके लिए Q इज़ द शॉर्टकट, और जो है ना इसको कंपोनेंट बना लिया आपने, Q प्रेस किया, जिस एक्सिस के गिर्द रोटेट करना है पहले आपने उस उधर क्लिक करना है, उस प्लेन के यानी पैरेलल एक्सिस डिफाइन करना है, फिर उस एक्सिस के मुताबिक उसको बता देना है कि आपने कितनी डिग्री रोटेट करना है। लेट्स से 45, तो ये 45 हो गया, ठीक है। और अगर आप रोटेशन के दरमियान कॉपीज निकाल लेते हैं किसी चीज़ की, लेट्स स्पेस 30, उसके बाद इस तरह मल्टीपल कमांड्स हमने यूज़ की थी, मैं उस तरीके से ये कर लेता हूँ, ठीक है। और किसी एक को मैं एडिट करता हूँ लाइक दिस, ठीक है, उसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ, लाइक दिस, ये देखें। और मज़ीद अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँ तो ये देखें, इस तरीके से आप अपनी काफ़ी ज़्यादा, या कोई भी सिनेरियोज हो सकते हैं तो आप उसको देख सकते हैं अपने उसके यानी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ठीक हो गया। अच्छा, ये रोटेट की समझ आ गई सबको। उसके बाद जो हमारी अगली कमांड है दैट इज़ द ऑफसेट और स्केल, बस ये और फॉलो मी, ये तीन कमांड्स रह गई हमारी, ऑफसेट, स्केल और फॉलो मी। बाकी जो है ना वो आसान चीज़ें हैं, वो आई थिंक मैंने बता भी दी हुई हैं, वो बस छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो वो देख लेते हैं। सबसे उससे आगे जो हमारी कमांड है दैट इज़ द ऑफसेट, कि अगर आपने स्केचअप के अंदर ऑफसेट लेना हो तो वो किस तरीके से लेंगे। ऑफसेट जो है वो हमेशा स्केचअप के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी कमांड है, आप किसी फेस के अंदर यानी किसी फेस का ऑफसेट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, एज को नहीं वो पकड़ रहा, वो फेस का ऑफसेट दे रहा है आपको, ठीक है। एज का ऑफसेट भी ले लेते हैं, लेकिन उसके लिए हम एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इधर मैं बता देता हूँ, ये मैंने डिस्टेंस बताया है, तो ये एक आप एक पर्टिकुलर एज का ऑफसेट भी ले सकते हैं, लेकिन ये जब हम एक्सटेंशंस वाला लेक्चर करेंगे ये हम तब करेंगे। फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट जो स्केचअप के अंदर आप फेस का ऑफसेट ले सकते हैं, एज का ऑफसेट नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक रूम है, मैं क्या करता हूँ यहाँ एक कमरा बना लेता हूँ 10 बाई 15 का, 10 फीट कोमा 15 फीट एंटर। ये मैंने 10 बाई 15 का रूम बना लिया है। मैंने इसकी दीवार बनानी है तो मैं ऑफसेट अंदर की तरफ फॉर एग्जांपल 9 इंच का ऑफसेट ले लिया है, ये मैं हटा दूंगा। इसको राइट डबल क्लिक करके मैंने ग्रुप बनाया और इसको 10 फुट एक्सट्रूड कर लिया, ठीक है। इसका मैंने F प्रेस किया, शॉर्टकट इसकी F है। मैंने इसको डिस्टेंस बताया लेट्स पे 30 इंचेस, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि मैं वो जो होल्स क्रिएट कर रहा था, जैसे पंक्चर बना रहा था स्लैब में, दीवारों में, वो किस तरह करते हैं, वो बेसिकली मैं पुश पुल कमांड को यूज़ करता हूँ। और अब ये देखें, फ्रंट पे लाएंगे तो ये इस तरीके से पुश पुल कर देगा। अगर हम इसको पीछे की तरफ ले जाके और आपकी दीवार की जितनी थिकनेस है अगर हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं ना, इसको पीछे ले जाके, ये देखें 9 इंच आया, उस थिकनेस के ऊपर जाके छोड़ते हैं ना, तो ये देखें ये सुराख क्रिएट कर देता है, होल क्रिएट कर देता है, पंच क्रिएट कर देता है फॉर द विंडोज, ठीक है। तो ये चीज़ थी फिलेट। अब उसके कई तरीके हैं। फॉर एग्जांपल देखें, मैंने इसके ऊपर छत डालनी है, अगेन राइट क्लिक करके पहले मैंने रेक्टेंगल लगाया, रेक्टेंगल लगा के उसको ग्रुप बना के ग्रुप ओपन करके मैंने इसको 12 इंच एक्सट्रूड किया है। या एक्सट्रूड करने से पहले मैं लेट्स से मैं इसका ऑफसेट लेता हूँ बाहर की तरफ 24 इंचेस, जो शेड अक्सर आपने देखा होता है बिल्डिंग्स के ऊपर बाहर निकला होता है, ठीक है। तो वो मैं फिलेट से बनाऊंगा और इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया 12 इंच, ये देखें।
ठीक है। उसके अलावा अगर आप कहते हैं कि ठीक है हमने इसको चेंज करना है, छोटा बड़ा करना है, शेड 12 की बजाय मैंने इसको 12 इंच करना है, तो आप पुश पुल से दोबारा अगेन 12 इंच इसको लिख के इसको अंदर की तरफ पुश या पुल कर सकते हैं, लाइक दिस, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। ठीक है। और आप किसी एक एज को सिलेक्ट करके आप इस तरीके से इसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस। कि अगर मैं किसी एक एज को सिलेक्ट किया, मूव कमांड एक्टिव की, इसको इस तरह मूव किया, तो ये देखें इस तरीके का शेड बन गया मेरे पास। ठीक है। और उसके अलावा अगर आपने ये देखें, मैंने डबल क्लिक किया है, फेस और एज दोनों सिलेक्ट हो गए हैं, मैं अगेन इसको फिर मूव करा सकता हूँ अपने तरीके से। तो मैं अरसलान, जी जी वो ना ये उसमें वीडियो में लैग आ रहा है, इसमें जो चेक कर लें बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी, आवाज ठीक आ रही है, जो स्क्रीन है ना उसमें लैग आ रहा है। अच्छा चले ठीक है, मैं इसको थोड़ा स्लो कर लेता हूँ लिपि, थैंक यू। ऑफसेट की थी, आप ये देखें ऑफसेट में ये है कि आप इसको डबल क्लिक करते हैं या किसी भी चीज़ का ऑफसेट लेना हो तो उसके लिए हम F प्रेस करते हैं, F इज़ द शॉर्टकट, और आप इधर क्लिक कर सकते हैं और आप उसको अंदर की तरफ ऑफसेट दे सकते हैं लाइक दिस, और आप उसका बाहर की तरफ ऑफसेट दे सकते हैं लाइक दिस। ठीक है। ऑफसेट दे के आप देन आपके पास ये फेस अलहदा हो जाता है, ये फेस अलहदा हो जाता है, तो आप उसको एक्सट्रूड या वो उस तरीके से इसको यानी सेपरेट कर सकते हैं। अगेन ये देखें, मैंने यहाँ तक एक्सट्रूड करना है तो मैं पुश पुल करके उसको रेफरेंस दे रहा हूँ, डिस्टेंस नहीं बता रहा, तो ये चीज़ इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है। तो जो फिलेट का शॉर्टकट है दैट इज़ द F, एंड उसको जो है आप यहाँ से भी अपना चेंज कर सकते हैं, ये आपके पास ऑफसेट की कमांड है। ठीक है। आप एक दफ़ा यूज़ करेंगे आपको यानी आ जाएगी। उसके बाद हमारी जो मेन कमांड्स हैं वो दो रह गई हैं। नंबर 1 स्केल कमांड। स्केल कमांड को समझाने के लिए मैंने एक जो है ना रेक्टेंगल या स्क्वायर एक क्यूब बनाया। स्केल के लिए शॉर्टकट इज S, और यू कैन हैव द बटन इन लार्ज टूल सेट टूल बार। ठीक है, ये आपके पास ये स्केल है। ठीक है, आप इसको सिलेक्ट करें, स्केल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें जैसे ही आप स्केल के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक ग्रिप पॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ग्रिप पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 27 जो है ना आपके पास ग्रिप पॉइंट्स आते हैं। 27 नहीं है, 25 आते हैं शायद, गिन लीजिएगा अपने तौर पे। ठीक है, अब स्केल करने का तरीका क्या है, अब ये देखें आप डायगोनली ग्रिप्स को यानी हाईलाइट करवाएंगे ना, यानी मैं किसी एक के ऊपर जाऊंगा ना इसके ऊपर, तो ये डायगोनली शो हो रहा है। ठीक है, तो ये देखें डायगोनली में जाऊंगा ना तो ये देखें यूनिफॉर्मली स्केल करेगा किसी भी चीज को, लाइक दिस। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह डायगोनली यूनिफॉर्म हो तो हम इस तरीके से कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं किसी एक डायरेक्शन में स्केल हो जाए तो आप देखें इसको इस तरीके से आप एक डायरेक्शन में भी स्केल कर सकते हैं। आप चाहते हैं नहीं इस डायरेक्शन में हो स्केल, तो आप इस तरीके से भी स्केल कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से भी आ जाएगा। तो आप इस तरीके से, अगर आप कहते हैं कि कोई दो एक्सिस में हो स्केल, तो आप फिर ये देखें सेंटर वाली ग्रिप्स को ये यूज़ करेंगे। आप इस तरीके से भी कर रहे हैं और हाइट को भी कर रहे हैं स्केल। ठीक है, तो ये आपने एक दफ़ा इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा स्केल करके चीज़ों को, कि ये स्केल किस तरह हो रही हैं, ये क्या चीज़ें हैं, ग्रिप्स किस तरह चलती हैं। स्केल काफ़ी हेल्थी कमांड है अगर आप इसको थोड़ी सी ग्रिप्स को ज़रा टाइम दे लेते हैं। स्केचअप में सारी कमांड्स यानी अच्छी कमांड्स हैं, बस आपने कोशिश ये करनी है कि उसके कोर कॉन्सेप्ट को समझना है और उसको एक अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट 1 2 3 बार, यानी जब आप मॉडल बना रहे होंगे तो आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये स्केल की थी। इसके बाद जो सबसे लास्ट वाली चीज़ रह गई है दैट इज़ द फॉलो मी कमांड। मुझे ये सबसे मज़े की कमांड लगती है स्केचअप के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ वो मुझे क्यों लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 फीट मैंने लिखा इधर, 10 फीट ऊपर को
10 फीट इस तरह, 10 फीट इस तरह, और ये ठीक है। मेरे पास लेट से ये एक जो है ना ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये देखें बाय डिफॉल्ट ये मैंने बेसिकली ना सर्कल बनाना है, सर्कल मैंने सी प्रेस किया हुआ है, लेकिन ये देखें आपके पास ये सर्कल सिर्फ इस ब्लू एक्सिस यानी टॉप से सर्कल बना रहा है। मैंने उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है ना सर्कल बनाने की। मैं ये चाहता हूँ कि ये देखें ये इस तरह सर्कल बनाए, ठीक है, यानी पैरल एक्स एक्सिस के अलोंग सर्कल बनाए, उसके इर्द गिर्द घुमाए। तो उसके लिए अगेन लॉक एक्सिस या अपनी जो शॉर्टकट कीज़ हैं ऑफ योर कीबोर्ड, जो मैंने आप एरो कीज़ हैं, आप उसको प्रेस करेंगे। मैं लेफ्ट करूंगा तो ये देखें ग्रीन एक्सिस के यानी उसके परपेंडिकुलर बनाएगा, एक्स करूंगा तो ये एक्स के अकॉर्डिंग बना देगा, ठीक है। ये देखें मैंने इस तरीके से ये सर्कल बना लिया। अब ये देखें फॉलो मी की कोई शॉर्टकट नहीं है, आप इसको लार्ज जो है ना टूल सेट जो टूल बार है आप वहाँ देखेंगे, फॉलो मी पे क्लिक करें, ठीक है। ऑन योर लेफ्ट साइड ऑफ योर स्क्रीन यहाँ आप कोई भी काम कर रहे होते हैं ना तो उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही होती है, आप इसको लाजमी फॉलो कीजिएगा जब भी आप काम कर रहे हो। अभी मैंने फॉलो मी कमांड एक्टिव किया, वो क्या कह रहा है, सिलेक्ट फेस टू एक्सट्रूड। मैंने फेस सेलेक्ट किया, क्लिक कर दिया, और जैसे ही क्लिक किया ना मैंने, क्लिक करने के बाद छोड़ने से पहले मैं उसको ये देखें पाथ के ऊपर ले आया हूँ लाइक दिस। मैं पाथ के ऊपर ला के ये देखें जहाँ जहाँ मैं क्लिक छोड़ा नहीं है अपने माउस को वहाँ वहाँ लेके जा रहा हूँ। तो ये देखें उसने ये पाइप इस तरीके से बना दिया है। इस कमांड को कहते हैं फॉलो मी कमांड। ये कमांड यूज़ कहाँ पे होती है, शायद मैं देखता हूँ कोई रिमाइंडर पड़ा हो। अब ये देखें ये एक प्रोजेक्ट था मैंने किया था। आपने किसी भी किस्म की कोऑर्डिनेट्स बनानी हो ना, ये वाली कोऑर्डिनेट्स चल रही है, ये छत के ऊपर चल रही है, ये वाली है, ठीक है, ये वाली है, ये कोऑर्डिनेट्स वगैरह बनानी हो ये इससे बनती हैं। ये सारी मैं आपको ना एक एक दफ़ा बना के दिखा देता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कोई एक सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं, लेट से इधर ही बनाते हैं सेपरेट। ये मेरे पास एक रेक्टेंगल था, मैं एक विंडो बना लेता हूँ और उसके गिर्द गिर्द आपको कॉर्नर्स और उसकी छत पे कॉर्नर्स आपको लगा के दिखा देता हूँ। इसका ग्रुप किया, इसको लेट से अपनी मर्जी का साइज दे देते हैं विंडो का, लाइक दिस। ये है, इसको थोड़ा बड़ा कर लिया और उसके ऊपर मैंने आर्च लगाई, आर्च के सेगमेंट्स को मैंने 60 किया, ज़्यादा कर दिया, प्रेस पुल, ये मेरे पास एक विंडो आ गई, ठीक है। अब इसके इर्द गिर्द और यहाँ इसके ऊपर ये छत है, इसके इर्द गिर्द मैंने कॉर्नर्स लगानी है। अब जिस शेप की आपको कॉर्नर्स चाहिए सबसे पहले आपको उसकी एक प्रोफाइल चाहिए होती है, ठीक है। वो प्रोफाइल आपने कहाँ से लेनी है, वो आपको मिलेगी, आप इधर जाएंगे, मैं आपको दिन निकाल के दिखा देता हूँ। आप इधर लिखें 3D, जो आपको मैंने वेबसाइट दिखाई थी कल, 3D वेयर हाउस, आप वहाँ जाएं और वहाँ जाने के यहाँ लिखें कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स टाइप करेंगे तो आपके पास ये देखें इस तरह की ये आ जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगी आपको जो प्रोफाइल आपको पसंद आती है, ठीक है। इसमें कुछ एक कलेक्शंस भी होती हैं, मैं वो कलेक्शंस आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। मैंने वो बेसिकली कलेक्शन डाउनलोड करके रखी हुई हैं, जब भी मुझे कोई कोऑर्डिनेट्स वगैरह चाहिए होती है मैं उसी कलेक्शन को ओपन करता हूँ और वहाँ से अपनी मर्ज़ी की जो भी मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए होती है वो मैं ले लेता हूँ। एक मिनट, सॉरी, ये मैं क्लासिक लेट्स से फिलहाल ये जो है ना मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ अभी के लिए।
आप यहाँ डाउनलोड करें। ठीक है, मैं इसको शोन इन फोल्डर करके इसको अपनी फाइल में ले आता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास फाइल के अंदर आ गई है। अब मुझे बेसिकली ये वाली प्रोफाइल चाहिए होगी जो ये इधर आ रही है। ये एक चीज़, ये मैंने डबल क्लिक किया, कॉपी किया, उसके बाद इसको जो है ना बाहर प्लेस कर दिया लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है, ये देखें, ये मेरे पास कॉर्नर्स की प्रोफाइल आ गई। अब मैंने क्या करना है, ये मेरी छत है, इसको अगेन कॉपी किया, इसको मैं यूज़ कर देता हूँ। मैंने इसको कॉपी पेस्ट करके बाहर किया। मुझे बेसिकली जो उसकी बाउंड्रीज थी वो चाहिए छत की, कि ये मेरी छत है। मैंने इसको पकड़ा कोऑर्डिनेट्स को और इसको ला के इस जो पाथ है ना उसके बिल्कुल राइट यहाँ ऐसे प्लेस कर दिया। ठीक है, ये देख रहे हैं, बिल्कुल एज के साथ उसको अटैच करने में 3 दफ़ा क्लिक करेंगे, आपको पता चल जाएगा ये दोनों चीज़ें अटैच हो गई हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फॉलो मी को क्लिक करना है, फॉलो मी की कमांड को एक्टिव किया। कमांड एक्टिव करने के बाद आपने प्रोफाइल को क्लिक किया। क्लिक छोड़ने से पहले आपने उसको पाथ के ऊपर ले आना है लाइक दिस, जिस तरह मैं ला रहा हूँ। उसको बताना है कि इधर इधर चले। सॉरी, एक मिनट। कोशिश जब इस तरह का क्लोज्ड पाथ आ रहा हो ना तो आपने करना है, कोशिश ये करनी है कि इसको जो क्लोज्ड पाथ है ना इसकी इसको एक दफ़ा ख़त्म कर देना है, जिस तरह मैंने किया है। आप इस तरह इसको घुमाएं फॉलो मी से। सॉरी, या ये आई थिंक ये इसके बिल्कुल पास है, इस वजह से कर रहा है। इसको थोड़ा सा आगे मूव करा लें। या इसका मैं एक आसान तरीका बताता हूँ कि आपको घुमाना ना पड़े, माउस को उधर ना घुमाना पड़े। आप पहले पाथ को सिलेक्ट करें, जिस तरीके से मैंने ये पाथ को सिलेक्ट किया। आप फॉलो मी के ऊपर क्लिक करें और जस्ट प्रोफाइल को क्लिक करेंगे ना तो वो देखें ये खुद ही प्रोफाइल घुमा देता है। और ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से उसने ये मुझे कॉर्नर्स बना के दे दी है। आप क्या करें, क्लिक करें मेक ग्रुप और इसको उठा के यहाँ मूव करवा दें तो ये देखें इसने ये कोऑर्डिनेट्स बना दिए। इस तरीके से आप किसी भी किस्म का, जैसे मैंने विंडो के इर्द गिर्द कोऑर्डिनेट्स घुमानी है तो मैं क्या करूँगा, विंडो की इसको अलहदा कर लूँगा। मुझे इसका ये पाथ चाहिए, वो मेरे पास आ गया। ठीक है, इसके फॉर एग्जांपल अभी मैं इधर रफ सी एक अपने से बना लेता हूँ कोऑर्डिनेट्स। आई होप ये सबको समझ आ रहा होगा। फॉलो मी आसान सा है। मैं एक प्रोफाइल बना रहा हूँ अपने से ही ना जल्दी से, ताकि आपको समझ आ जाए। और ये देखें, ये प्रोफाइल बना दी मैंने। 3 बार क्लिक किया, सारी चीज़ सेलेक्ट हो गई। शिफ्ट प्रेस किया मैंने, प्रोफाइल को डीसेलेक्ट कर लिया, सिर्फ पाथ को सिलेक्ट किया मैंने। और उसके बाद जैसे ही मैं फॉलो मी को क्लिक करके प्रोफाइल को करूँगा तो ये देखें उसने ये मुझे ये प्रोफाइल बना के दे दी है विंडो के इर्द गिर्द। अब ये देखिए ये सारी चली गई है ग्रे में। मैंने आपको पहले में कहा था कि आपने इसको रिवर्स करना है, एक बार रिवर्स करेंगे। अब ये देखें हम सारों को यानी ये इकट्ठा सेलेक्ट कर लें सारा, राइट क्लिक करके रिवर्स फेस करके इसको वाइट फेसेस में रखना है आपने। ठीक है, जिस तरीके से ये है, ये मेरे पास उसने एक्सट्रूड करके दी दी है। अब इसको इधर से पकड़ें और इधर जाके प्लेस कर दें तो ये देखें आपने इस कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से बना लिए। तो ये इस तरीके से आप ये फॉलो मी है जो आपके पास क्लासिकल मॉडलिंग है आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास जो है स्केल बता दिया। डू मैंने आपको बताया कि हम प्लग इन की मदद से करेंगे। उसके बाद डायमेंशंस इन 3D, नो शॉर्टकट, डायमेंशंस लिखनी हो, टेक्स्ट है। जूम का मैंने बता दिया था, जूम विंडो एक्सटेंड विंडो का बता दिया। मटेरियल ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाउ टू एक्टिव डिफ़ॉल्ट रेज, ये बाकी चीज़ें जो है ना ये मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, एक चीज़ है, अक्सर जब आप काम कर रहे होते हैं घरों में तो अक्सर आपने प्रोजेक्ट का नंबर लिखना होता है
या उसके जो है ना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि आई थिंक हो जैसे, हाँ ये देखें, ये जिस तरह मैंने ये देखिए परवेज प्लाजा लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह की ये कहाँ से आते हैं, अगर आपने लिखना हो तो ये देखें, ये बड़ा सा 3D टेक्स्ट है, आप इसको क्लिक करें तो ये देखें, यहाँ आप कुछ भी लिखें कि हाउस नंबर 30, ठीक है, हाउस नंबर 30। यहाँ से इसका ये स्टाइल सेलेक्ट कर लें, आपने जोन सी भी स्टाइल में लिखना है, सेंटर, रेगुलर, आप इसको ये देखें यहाँ प्लेस करेंगे तो ये देखें इसने वहाँ आपको ये एक्सट्रूडेड फॉर्म में आपको दे दिया। ये अक्सर बिल बोर्ड्स लगे होते हैं घरों के बाहर, तो अगर आपने वो लगाना हो तो ये इस तरीके से लगता है। ये 3D टेक्स्ट है, इसकी कोई डिमेंशन नहीं है। प्रोटेक्टर का मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपने एक रेफरेंस लाइन एट अ सर्टेन एंगल लगानी हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। डायमेंशंस आपने 3D में देखनी है तो आप देखें, ये डायमेंशन का बटन है, ये आपको शो हो रहा होगा। किसी चीज़ की डिमेंशन देखनी हो, जैसे इसकी ये है, ये 17 फुट 2 से ही 7/8 है, ठीक है। इसके अलावा एट दी एंड पे मैंने लिखा है हाउ टू कीप योर मॉडल लाइट। जब आप काम कर रहे हो आफ्टर 30 to 40 मिनट या 2 घंटे बाद आपने ये स्टेप एक बार कर लेना है। इससे होगा कि जो आपकी फाइल है ना वो ज़रा अच्छी रहती है। आपने क्या करना है, आपने विंडो में जाना है, उसके बाद मॉडल इन्फो में जाना है, स्टैटिस्टिक्स में जाना है और पर्ज अनयूज करना है। ये मैं आपको एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ। आपने क्या करना है, विंडोज़ में गए, मॉडल इन्फो में गए, ये स्टैटिक्स आ रहा होगा यहाँ के, ये पर्ज अनयूज का बटन है, आपने इसको क्लिक करना है और फिक्स प्रॉब्लम करके ओके कर देना है। इससे होता है कि जो एक्स्ट्रा फेसेस आ रहे होते हैं या एक्स्ट्रा मटीरियल्स आपकी फाइल्स में पड़े होते हैं जो आपकी फ़ाइल को हैवी करते हैं, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। बाकी एक कुछ चीज़ें हैं वो मैं इंशाल्लाह जैसे ही जैसे आगे जाएंगे तो वो मैं आपको बताता रहूँगा। यहाँ कुछ चीज़ें हैं वो इस लेक्चर में मैंने नहीं ऐड की, वो जो चीज़ें हैं वो हम जब प्लगइन्स करेंगे स्केचअप की हम उसमें कवर कर लेंगे। बट 95% आप कह लें कि स्केचअप की जो बेसिक कमांड्स हैं वो यही कमांड्स हैं और इन्हीं से मिलकर बनता है। आज जो स्केचअप की मोल्डिंग का पार्ट, मॉडलिंग का वाला जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। आपके पास पूरा वीक है, आप इसको प्रैक्टिस करें। मीनवाइल अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है या कोई मसला वगैरह आता है तो वो आप मुझसे ग्रुप में यानी पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी असाइनमेंट है, हार्डली 5 से 10 मिनट लगेंगे आपको। ये आपने एग्जैक्ट इसी तरह की इससे मिलती जुलती, ये जैसे आपको है 9 शेप्स हैं, कितनी है, 9 नहीं 12 हैं, आपने ये शेप्स बनानी है। कोई इसमें जो है ना सिंपल, ये देने का मकसद ये था ये वाली असाइनमेंट कि आपके जो बेसिक स्केचअप के कॉन्सेप्ट हैं अगर आप एक दफ़ा ये बना लेते हैं तो आपके वो कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक छोटी सी असाइनमेंट है, ये आपने कंप्लीट करनी है। इसको सबमिट करने की डेडलाइन जो है वो फ्राइडे है अपकमिंग। अब जो भी फ्राइडे आएगा आपने उस फ्राइडे तक इसको रात 12 बजे से पहले पहले कंप्लीट करके मुझे यानी ईमेल कर देना है। ईमेल किस तरीके से करना है, ईमेल का सब्जेक्ट क्या हो, अटैचमेंट्स किस तरह हो, उसकी एक स्लाइड है वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ये नहीं करना कि बस जल्दी जल्दी बस ईमेल में गए, कंपोज किया, फाइल अटैच की, बस ऊपर असाइनमेंट 1, ये नहीं है। वो मैं आपको किस फॉर्मेट में भेजनी है आपने मुझे, वो मैं आपको सारा गाइड करूँगा। आपने जब भी ईमेल करनी है उसका प्रॉपर सब्जेक्ट लिखना है, उसमें जो भी आपके मसले मसाइल हैं या भेजने हैं आपने उस तरीके से, वो मैं आपको बता देता हूँ आपने उस तरीके से करने हैं, ठीक है। आज का लेक्चर इतना ही था। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई आज जितना बड़ा है उसको मैं रिवाइज़ करवा दूँ कोई टॉपिक या कोई चीज़, तो वो मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। अरे भैया आपने वो यानी पूछा हुआ था, वो चीज़ हो गई थी कि अभी आपने पूछना है? अगर किसी ने कोई चीज़ पूछनी है तो वो काइंडली बता दें, नहीं तो आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। ये वो क्लियर हो गई। अच्छा क्लियर हो गई, अच्छा ठीक हो गया।
देन अब आपको समझ आ गई, काइंडली अगर आपने कुछ पूछना है तो बता दें, अदरवाइज जो है ना लेक्चर को ख़त्म करते हैं। हाँ जी आ गई समझ। अच्छा ठीक। चलिए ठीक है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर सैटरडे 4 बजे जो है ना दोबारा सेशन को ज्वाइन करेंगे। मीनवाइल आप प्रैक्टिस करें, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो आप मुझसे पूछें, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है कि व्हाट्सएप पे वहाँ डिस्कस नहीं हो सकती, तो जुमे वाले दिन आप मेरे से वो एक यानी हफ्ते की क्लास है तो आप जुमे वाले दिन 2 बजे के बाद आप मुझसे अगर आप टीम में आके मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करके आप डिस्कस करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं जुम्मे वाले दिन। ये यानी क्लास एक दिन से पहले, अगर नेक्स्ट क्लास से हम जो है ना अपना 3ds Max उसकी सेटिंग्स और उसका जो बेसिक्स है वो स्टार्ट करेंगे, तो कोशिश कीजिएगा पूरा वीक आपके पास तो ये जो स्केचअप वाला पार्ट है ना, मॉडलिंग वाला पार्ट, उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ लेक्चर, आपने अपना टाइम निकाला है। तो बाकी जो है ना आज की क्लास फिर जो है ना वो इंशाल्लाह एंड करते हैं।